धन्यवाद मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग everyone. This is Manisha Sharma here. नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। Namaste sir. नमस्ते All मैम। of you. प्रणाम। Good evening. आज मैं नमस्ते गुड इवनिंग मैम। तो मैम नमस्ते। Good evening. चलिए मैं अभी एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ मैम, ठीक है ना। अपने हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, 15-20 मिनट 25 मिनट मैम को थोड़ा सा बोलने देते हैं, ठीक है, फिर हम बोलेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए मैम अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आज हमारी एक्यूप्रेशर की क्लास है। एक्यूप्रेशर के बारे में आप में से किसी को पहले कुछ पता है? अगर आप जानते हैं तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना पता है एक्यूप्रेशर के बारे में। ये पद्धति, ये जो थेरेपी है, ये आज से नहीं चलती आ रही है, बहुत टाइम पहले से चल रही है, लेकिन हमें जो है ना, उस चीजों का स्टेप वाइज हमें पता नहीं होता। नॉर्मली हम कभी भी आप देखेंगे, अगर हम आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, या आपकी बॉडी कहीं पेन कर रही है, तो आप उसी एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को लेते हैं और प्रेशर देते हैं। तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर देने को ही हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। क्या होता है कि ये आपके पूरी बॉडी में जो है स्टिमुलेट करती हैं हमारी जितनी भी मेरिडियंस, जितनी भी वेन्स। ब्लड फॉर्मेशन जो होता है सिर से लेके पैरों तक होता है, तो वो जो बीच में अगर कहीं रुकावट आती है तो वहां हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, स्टिग्नेट हो जाती है। जब भी कोई एनर्जी स्टिग्नेट हो जाती है, वहां रुकावट आ जाती है, तो आपके अंदर पेन आ जाता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, चाहे शोल्डर पेन हो, चाहे नी पेन हो, एंकल पेन हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक्यूप्रेशर के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। अब उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आइज की प्रॉब्लम हो गई। आइज की प्रॉब्लम भी बहुत तरह की होती है। कईयों को मायोपिया की दिक्कत है, दूर का पास का नहीं दिखता। कईयों का एक ऐसा होता है जैसे मच्छर सा चल रहा है, इस तरह की दिक्कत आती है, या आपका विजन ही पुअर है, ठीक है। तो वो कारण क्या है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। बेसिक और एडवांस हम दोनों इस बार लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग चाहते थे कि बेसिक मैंने पहले भी दिया है, एडवांस हम अब लेकर आ रहे हैं। एडवांस में ये चीजें और आगे बढ़ जाती हैं। अब बेसिक की पहले बात करेंगे, तो बेसिक के अंदर आप वो सब कुछ सीखने वाले हैं कि जिनको सर्वाइकल से लेकर के नीचे टो तक, हील तक कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, यानी सिर से लेकर पैरों तक आपको कोई भी दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत? मैंने अभी आपको बताया, आंखों की दिक्कत, नाक की दिक्कत, कान की दिक्कत। कान की दिक्कत में क्या आता है, टिनिटस की, लोगों को आवाजों आने की दिक्कत होती है, कई बार बहुत तरह की आवाजें आती हैं। ऑलराइट। सिर की बात करें तो हेयर फॉल क्यों होता है, ठीक है, और मेमोरी लॉस हो जाता है कई लोगों को। और आप नीचे आते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको थायराइड का इश्यू होगा, किसी का TH लेवल ज्यादा है, किसी का कम है। श्योर सर, हम बात करेंगे इसके बारे में अभी क्वेश्चन आंसर्स में। तो ये सारी चीजें आपकी चलती आ रही हैं। किसी को एसिडिटी की बहुत इश्यू हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं एसिडिटी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत होती है, लूज मोशन की बहुत दिक्कत होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी चलती आ रही हैं, ये बहुत सारी जो है, कभी कभी गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से होता है, और जो ठंड की वजह से ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन होते हैं। जॉइंट्स पेन भी कई तरह के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि शोल्डर पेन हो गया आपका, रिस्ट जॉइंट पेन हो गया आपका, टेल बोन पेन हो गया, नील ये जो आपका नी पेन हो गया,
या फिर हील, एंकल, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स के इश्यूज हो गए। ब्लड की बात करें, ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं कई लोगों को। वेरिकोज वेन्स आपने सुनी होंगी कि हरी हरी नीले नीले रंग की नसें दिखने लग जाती हैं, पैरों में हो, हाथों में हो, कहीं भी हो। तो वो क्या है, वहां पेन भी आएगा आपको। अब कारण बहुत सारे होते हैं, उन कारण को आप जानेंगे यहाँ। ऐसे क्या कारण है, किसकी वजह से हमें ये दिक्कत फेस हो रही है, और अगर आ भी गई है तो अब हम उसको हील कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें आप बेसिक कोर्स में भी सीखने वाले हैं। जब एडवांस के अंदर हम जाते हैं तो हम इसका और आगे पॉइंट्स के थ्रू, मैग्नेट्स के थ्रू सीखते हैं। बेसिक के अंदर हम आपको सिखाएंगे जिसमें हम कुछ टूल्स लेते हैं, उन टूल्स के माध्यम से हम आपको सारी चीजें बताएंगे, जिससे काफी हद तक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये थेरेपी इतनी वास्ट है, एडवांस के अंदर आपको वो सब ज्ञान मिल जाएगा जो सब डॉक्टर्स करते हैं। यानी अगर आप ये पूरी थेरेपी सीख लेते हैं तो आप अपने आप में एक डॉक्टर हो जाएंगे। अब वो कैसे, आप डीप से डीप स्टडी करने वाले हैं, एक पूरी साइंस का जो ब्यौरा है वो आपको मिलेगा। आप अपने आप में जान पाएंगे कि ये दिक्कत अगर मुझे आ रही थी, मैं इतने समय से इस चीज को फेस कर रहा था, तो इसका एक तो कारण क्या था और अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ से ऊपर से चले तो मैंने आपको थायराइड की बात की। अब अगर थायराइड का लेवल आपका 5 से ऊपर है तो वो हाई में माना जाता है, ठीक है, यानी हाइपर हो गया, तो सिक्रीशन कम हो गया या ज्यादा हो गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, तो थायराइड का इश्यू होता है। फिर हम उसके नीचे आए तो आपको लंग्स के डिसऑर्डर्स जैसे होते हैं कि आपने थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी और आपको सांस चढ़ने लग गया, वॉक ज्यादा करी तो सांस चढ़ने लग गया, ठीक है। या फिर इन्फेक्शन होता है तो आपको दिक्कत आती है कि फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं कहीं पे, या फिर आपको जो है ब्रेथिंग इश्यूज तो आ ही रहे थे, साथ साथ में आपको हार्ट के अंदर जो है वो हार्ट पैल्पिटेशन ज्यादा हो जाती है, यानी हार्ट बीट रेशियो जो है वो आपका तेज हो जाता है। तो ऐसा अक्सर होता है या कभी कभी होता है, इसको स्टडी करेंगे। ऑलराइट, उससे नीचे आते हैं तो हमारा आता है, ये ऊपर का आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। एक स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा था, और अब रेस्पिरेटरी। इसके बाद आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे 5 ऑर्गन्स आने वाले हैं। पेट आ गया आपका, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ठीक है, और आपका गॉल ब्लैडर। अब चाहे किसी को किडनी में स्टोन बनता हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता हो, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बनता हो, कहीं भी बना हुआ है, कहीं भी बना हुआ है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। लोग सर्जरी के लिए भागते हैं आजकल, बहुत सारी दिक्कतें आपको मिलेंगी, लोग बहुत परेशान होते हैं, और सिर्फ ये आप ही के लिए नहीं है, ये आपसे जुड़े हुए कई लोगों के लिए है। आप इसके अंदर पारंगत हो जाते हैं, एक थेरेपिस्ट बन जाते हैं, एक डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप अपने दूसरे पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे, आप उनको भी ट्रीट कर पाएंगे। आपके पास वो कोई भी प्रॉब्लम लेकर आएगा, वो आप उसको हील कर पाएंगे अगर आप एडवांस लेवल तक जाते हैं। बेसिक तक हम ये सीखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो हाई बीपी की हो, लो बीपी की हो, लो जो है पल्स रेट की हो या हाई पल्स रेट की हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रोल हो, ये बहुत कॉमन देखा जाता है। आज हर घर में जो है आपको कोलेस्ट्रोल का पेशेंट मिल जाएगा, डायबिटीज का मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में हम बेसिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और हम उसको ठीक कैसे करेंगे ये सब भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट पेन्स के अलावा आपने पढ़ा ऊपर से लेके नीचे तक, लंग्स इशू हो गए, सर्वाइकल, एक्ने, पिंपल्स, पिंपल्स का हो गया, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है बच्चों को आजकल, भूख नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती, इसका कारण, और कैसे करें, क्या करें, ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। या फिर पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, कई लोग होता है ऊपर सुबह मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, वो टाइमिंग्स का आपको मिलेगा। एडवांस के अंदर जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारी डीप स्टडी के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि किस टाइम पे हमें खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, या क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए कि हम हमेशा स्वस्थ रहें।
कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर जो आ रही थी या जो पहले से चलती आ रही थी उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टडी जो हमने किया है वो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है उसे सीखें और आगे जो है आप इस चीज को और आगे बढ़ाएं, ताकि ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग सीख करके हमें डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़े और घर पर ही हम अपना इलाज कर सके, अपने और अपनों का इलाज कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। डाइजेशन का इश्यू होता है, किसी ने खाया और एकदम से जो है उसको मोशन के लिए जाना होता है, ऑल राइट, या फिर आपको इजीली डाइजेस्ट ही नहीं होता है खाना, हैवी खाना खाया तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की भी कभी दिक्कत होती है, तो आप डर डर के खाते हो, गर्म खाना नहीं खाते हो। डायबिटीज होती है तो डायबिटीज की वजह से आप मीठा नहीं खा पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसमें बेसिक के अंदर जितना आपको सिखाया जाएगा, एडवांस के अंदर अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो उसके अंदर जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, या आपको ऐसी चीजें जो है उसमें उस थेरेपी के अंदर इंक्लूड ना की गई। ऑल राइट, तो आपके जो क्वेश्चंस हम लेंगे उसके साथ साथ मैं आपको और आगे बताती जाऊंगी। डाइजेशन सिस्टम के नीचे आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, आ गया आपका यूरेटर, आ गया यूरेथ्रा, आ गया। ये सारी चीजें जो आपकी आ गई, जो मोशन क्लियर करने का है, यूरेन से रिलेटेड है। किडनी के इश्यूज मैंने आपको बताए, गॉल ब्लैडर के बताए, जिसमें कि आपका जो है चाहे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी इनकंटिन्यूस यूरिन की प्रॉब्लम हो, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो। बेड वेटिंग बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि बच्चे जो है बेड वेटिंग करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, किस तरह से उनको हम ठीक कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, ठीक है, एल्डरली पीपल तक हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बेसिक्स में भी होंगी और एडवांस। एडवांस में देखिए कोई भी चीज होती है तो आप बहुत अच्छे से और ज्यादा गहराई से पढ़ पाते हैं, तो उस चीज के अंदर अगर आपको पारंगत ही होना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है इस चीज को, कि आपके पास कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें, अगर ऐसा है तो आप एडवांस जरूर सीखें मैडम। ठीक है, क्योंकि एडवांस कोर्स जो है वो बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम आए, हम लेकर आए, तो इसलिए मैंने इस बार उनके साथ साथ ही इस चीजों को डाला है। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद जो है हमारे जॉइंट्स की बात हो गई, और मेंटल डिसऑर्डर्स की बात हो गई, जिसमें इंसोमिया भी आ जाता है, कई बार डिप्रेशन हो जाता है। इंसोमिया की दिक्कत यानी नींद ही नहीं रात को आती है, तो कारण ये सारी चीजों के जो हैं वो क्या क्या हैं, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस में मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत सारे जो है इश्यूज आते हैं। जैसे कई लोग मेरे पास भी आए हैं, काफी लोग, जैसे एडिक्शंस की प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज की एडिक्शन मान लीजिए, चाहे वो जो है आपकी वाइन से रिलेट हो, ठीक है, चाहे आप और भी किसी तरह की एडिक्शन जिसे आपको पीछा छुड़ाना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी इलाज कर पाएंगे, ये एडवांस का दौर है। और बेसिक के अंदर आप अपने आप में बहुत हीलिंग कर लेंगे, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी। एडवांस में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें, कि आप जितना सोच सकते हैं वहां तक आप सीख पाएंगे, मैं कहूंगी। लेकिन इसके अंदर शर्त यही है कि आप साथ साथ चलेंगे, जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से आपको करना भी है, आपको समझना है, और आपको उसी तरह से उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हम सब कर सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं, तो इसमें कोई भी ना तो उम्र का जो है इसमें बाउंडेशन है, किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। हमारा बेसिक कोर्स जो है वो 3 से 4 दिन ऐसे चलेगा, 3 दिन होगा, तो उसमें हम जो भी है आपके जो सवाल होंगे वो भी मैं लूंगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम 1 दिन और रख सकते हैं, तो आपके जो भी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व ही करेंगे। और एडवांस के अंदर आप जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ हम कुछ क्लासेस रखेंगे। राज सर आपको इंट्रोड्यूस सारी चीजों से आपको जो है बताएंगे कि कितनी क्लासेस होंगी और कैसे कैसे रहेगा। ये आपका जो है वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें आपको एक एक वीडियो मेरा मिलेगा, एक एक चीज स्पेसिफिक की जाएगी,
क्या क्या उसमें बताया गया है वो सब आपको हमेशा के लिए आप सेव कर सकते हैं और उसको आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब चाहें, आपको वो प्रॉब्लम आ रही है या किसी और की आपकी दिक्कत आपको समझ में आ रही है, तो आप वो वीडियो खोलेंगे, ऊपर आपको उसका टाइटल मिलेगा और उसको आपने खोल करके फटाफट से देख लेना है, अच्छा ये वाला ट्रीटमेंट आपने ये दिया और आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी। तो सिर्फ इतना ही करना है आपको, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली प्रोवाइड होने वाली हैं और जो है आप सीख सीख करके आपको बहुत सारी चीजें डीपली पता चल जाएंगी कि कारण क्या है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम तक मैंने आपको बता दिया था। यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है इन कंटिन्यूस और ये सब चीजें आती हैं आपके अंदर, बेड वेटिंग के इश्यूज आ गए या फिर आपके स्टूल के अंदर जिनका म्यूकस आता है वो सब चीजें आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं हम कवर कर लेंगे। मैं म्यूट करके लॉक कर देता हूँ। हाँ हाँ जी सर, हाँ अब कोई खोल नहीं पाएगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। ऑलराइट। तो ये सारे इश्यूज जो हैं आपकी हम हील करेंगे। तो एडवांस के अंदर देखिए, एडवांस के अंदर हम और थेरेपी के अंदर जो है, जहां हम बेसिक के अंदर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे आप रिंग्स कह लीजिए, आप बॉल कह लीजिए, या फिर आप जो है हम कुछ मैग्नेट्स का भी यूज करेंगे, लेकिन वो बेसिक मैग्नेट होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यूज करेंगे जिससे आप जो है बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट कर पाएंगे, यानी कि बेसिक के साथ साथ आप एडवांस करेंगे तो उसमें मैग्नेट्स भी एडवांस चले जाएंगे, यानी वो मैग्नेट्स आ जाएंगे फिर जिससे हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो अब वो हमें पता चलेगा, हम जब जैसे जैसे पढ़ेंगे कि हमारी एनर्जी ऊपर जा रही है या हमारी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, यानी हमारे को ऊर्जा को बढ़ाना है या हमें ऊर्जा को कम करना है, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कारण को भी समझेंगे आप कि ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से आपको दिक्कत आ रही थी या ऊर्जा कम होने की वजह से दिक्कत आ रही थी। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी एडवांस के अंदर भी। तो एडवांस कोर्स के अंदर आप जो है मैग्नेट्स आपको दिए जाएंगे, मैग्नेट्स को आपने लगाना है और एक चार्ट आपसे शेयर किया जाएगा जिसमें वो सारी लोकेशंस होंगी कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप के जरिए 24/7 जुड़ी रहूंगी, जैसे राज सर जुड़े रहते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेरीज डालेंगे, साथ साथ आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी। जब जो सवाल हो उसका आंसर आपको टाइमली मिल जाए। हाँ जी सर, लेते हैं क्वेश्चंस लेते हैं। मैम एडवांस में वीडियोस के साथ साथ क्लासेस कितनी होंगी, आप एक थोड़ा मेंशन कर देंगे ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी, क्लासेस देखिए 8 से 10 क्लासेस हम अभी सोच के चल रहे हैं, जूम क्लासेस, क्योंकि वीडियो के थ्रू आपको ये मिलने वाला है। वीडियो में आपको ये सारी चीजें बहुत थरोली समझाई है मैंने। वो जो वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे मिलने वाले हैं, वो सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे या आपके ईमेल पे मिलेंगे, जो जैसे चाहे उसको सेव कर सकता है। हमेशा के लिए वो वीडियोस आपके पास रहने वाले हैं, जब चाहे आपको हर किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत मैंने इसमें छोड़ी नहीं है। तकरीबन मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ये टीसीएम का जो ये एडवांस लेवल है, इसके अंदर हमारी सभी चीजें कवर हो गई। आप जो नाम लेंगे, जिस चीज की नाम लेंगे, आप उसके अंदर उसको फाइंड करेंगे। लाइक आप जो है इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, हमने सारी चीजों को कवर किया है। तो मैंने ज्यादातर उन सब चीजों के वीडियो बनाए हैं और वीडियो आपको टाइमली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाए। अब वीडियो को आप देखेंगे 1 से 2 बार 3 बार, जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा आप उसके नोट्स बना लेंगे और नहीं साथ साथ में आपको दिया जाएगा। और मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी जैसे आपके साथ जूम पे कनेक्ट होंगी, आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे इमीडिएट क्वेश्चन कर दोगे और उसका आंसर आपको साथ साथ मिल जाएगा। टॉपिक्स आपको सारे दे दिए जाएंगे उस पे जो है वीडियो के ऊपर, तो आपको वो पढ़ना है, बस आपने देखना है। और आपको अगर आपको उससे रिलेट कोई प्रॉब्लम है तो आपने साथ साथ क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूंगी, तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलराइट, तो जब ये हम सीखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आई एम श्योर, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा फिर नहीं रहेगा जिसको कोई दिक्कत हो। लेकिन ट्रीटमेंट आपको फॉर श्योर वैसे ही करना है जैसे मैं बताऊंगी, कुछ भी इसमें नहीं है ज्यादा। आपको थोड़ा सा जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी, हम लोग क्या करते हैं ना,
हम लेंगे जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर ऑफ मेडिसिन खा लेंगे, सिरप पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चाहे सीजनल इश्यूज हो या आपको क्रोनिक प्रॉब्लम चलती आ रही हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो दवाइयों पे आ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ये वो बहुत ज्यादा, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी इमीडिएट होते हैं। आपको पता है 5 दिन की दवाई खाई तो उसका साइड इफेक्ट लेके चलेंगे आप। ऐसा नहीं मैं कह रही कि मेडिसिन खानी ही नहीं है, मेडिसिन आपको इमीडिएट जो है आराम देती है तो हमें खानी पड़ती है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि थेरेपी के लिए मैं मैग्नेट्स बता रही हूँ तो आपने इमीडिएट बंद कर दिया। मान लीजिए मैंने थायराइड के लिए जो है आपका टीएचएस लेवल बहुत ज्यादा है तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेट्स बताए। अब वो मैग्नेट्स तो आप लगा रहे हो, ट्रीटमेंट जो मैं बता रही हूँ आप कर रहे हो, आपने जितना टाइम मैंने दिया वो आपने कर लिया, आपके जितना आपका जो लेवल है उसके हिसाब से मैं बताऊंगी आपको कॉमनली। तो उसके साथ साथ आपने वो मेडिसिन छोड़नी नहीं है। कई मैंने पहले देखे हैं तो उसमें छोड़ा तो उन्होंने कहा मैम ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका रिलीफ आया तो उनको पता चल गया कि हाँ यहाँ देखो हमने इतना लग करके ट्रीटमेंट दिया तो जो उनका इतना हाई था वो अपने आप ही नॉर्मलाइज हो गया। तो जब नॉर्मलाइज होता है तो अपने आप पता चल जाता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मैं पहले ही अब गाइड करती हूँ कि आप अपने आप से नहीं करेंगे, आप गाइडेंस के अंदर ही चलेंगे। ऑल राइट, तो गाइडेंस के अंदर चलेंगे आपकी सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएंगी। तो जो जो क्वेश्चंस आप साथ साथ करेंगे या आपके कोई ऐसे है जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि भाई आप क्वेरी करेंगे और ऐसा नहीं है कि इमीडिएट आपको जो है मतलब आराम आ जाए। जैसे देखिए आपने 1 हफ्ता आपने दवाई खाई तो आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं। एलोपैथी दवाई जो होती है वो इमीडिएट आपके ब्लड में घुलती है और आपको रिलीफ मिलती है। सिर दर्द की आपने दवाई खाई तो सिर दर्द, लेकिन आपने कारण नहीं देखा, आपने कारण नहीं देखा कि सर दर्द अगर मुझे लगातार हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये सारी स्टडी हम डीप इसमें पढ़ेंगे। तो ये एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी है ना ये बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है। जो इसको बहुत अच्छे से करता है समझता है। आपको अपना थोड़ा सा रोज समय देना है, बस आपको वो नोट्स बना करके उनको याद कर लेना है। वीडियोस आपके पास आ जाएंगे जिससे आपको इतनी सहूलियत मिलने वाली है कि हम जो पढ़ा करते थे कभी किताबों में वो आज आपको इतनी सहूलियत मिल करके वीडियो के फॉर्म में मिल रही है और जूम क्लासेस हो रही है। ये आप सच मानिए कि बहुत ज्यादा ईजी हो गया है ये। नहीं तो हमने जब पढ़ा करते थे तो हमें इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ता था, हमें नोट्स बनाने पड़ते थे। तो अभी ये बहुत इजी करके दिया है हमने आपको, तो आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे और आप साथ साथ करना शुरू कर देंगे और अपने आप को हील रखेंगे। हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छे से समझाया। और एक्चुअली क्या है कि ये जो थेरेपी है ये एक साइंस है एक तरीके की ना। पहले हम बात करते थे साइकिक एनर्जी की, एनर्जी से करते थे, लेकिन यहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे। और हम जाने अनजाने में भी डेली बेसिस पे भी कुछ काम ऐसे कर लेते हैं जिससे वो जो एक्यूप्रेशर का पार्ट होता है। जैसे मैं योगा करने जाता हूँ डेली सुबह सुबह ना, वहाँ पे हम कुछ चीजें ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे कराते थे। हमें नहीं पता था, जब मैडम ने क्लास कराई और जब हमने इसका मीनिंग जाना तो ये चीजें आपको पूरा बड़ा मजा आने वाला है। 3 दिन की जो क्लास होगी ना, बेसिक क्लास में ही आपको पता लग जाएगा कि कितना मजा आएगा। इसलिए एडवांस लेवल हम एक साथ लेकर आए हैं, अदरवाइज क्या होता था डिस्टेंस गैप हो जाता था, फिर बहुत डिले हो जाता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम करते हैं। हम कोई पॉइंट्स है ये दबा रहे हैं, अंगूठा दबा रहे हैं। मैंने जो सीखा मुझे बड़ा मजा आया, तो आपको भी आएगा। मेरे लिए भी एक बिल्कुल नई चीज थी जो लास्ट टाइम हमने उन लोगों ने की थी। और ये जो क्लासेस मैम ने जैसे बताया है, आपको बेसिक होगा 3 दिन का, लाइव टोटल लाइव होगा। उसके बाद वीडियोस एंड लाइव मिक्स मैच चलता रहेगा। ठीक है, पहले आपको वीडियोस भेजी जाएंगी, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस लिखेंगे फिर उनके आंसर लाइव में दिए जाएंगे। तो जैसे कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव करके वीडियो में दिखाओ कि कैसे यूज करना है, वो मैम का अपना खुद का वीडियो आएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा। वो बहुत एक नॉमिनल हमारा। और अभी किसी के कोई क्वेश्चंस होते हैं हैंड रेस कर रखेगा। अभी सुनंदा जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सुनंदा जी। एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, हैंड रेस कर लीजिए आप। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, सुनते हैं, आपको बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा घुटने का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है दोनों घुटनों का। तो ये मैग्नेट थेरेपी से हो सकता है क्या क्योर? बिल्कुल हो सकता है मैम। आपकी ग्रीसीनेस कम हो गई है या क्या प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट आप दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिए अगर बेसिक में आप जाते हैं तो बेसिक में मैं आपको बताऊंगी
कि आप अगर अपनी वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। नंदा जी वीडियो ऑन करेंगे मैम? हाँ, हाँ जी। क्या एज है आपकी मैम? 61। ऑल राइट। आपको कब से है ये प्रॉब्लम? ये मुझे 10-12 साल से है प्रॉब्लम। घुटने दुख रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ तक आप, फिर बीच में मेरा एक मेनिस्कस का ऑपरेशन हुआ, लेफ्ट घुटने का, जो बीच में पर्दा रहता है वो कट हो गया था, गिर गई थी मैं। फिर उसके बाद अभी डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत हड्डी की झीज हो गई है, घिसना शुरू हो ग्रीसिंग कम गया हो है। गई है। हाँ, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी बोलते हैं थोड़ा आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं ऑपरेशन का टाइम। ठीक है सुनंदा जी, देखिए अब आप ध्यान से समझेंगे। एक आपके मिनट मैम। हाँ जी। और मैं ओवरियन कैंसर पेशेंट भी हूँ। मेरा 2 साल पहले ऑपरेशन बहुत बड़ा हो गया है। अ, तो ये मैग्नेट थेरेपी से अभी मेरा रेगुलर चेकअप चल रहा है उसका। तो हम्म। मैग्नेट थेरेपी से मुझे इससे ये दोनों चीजों को लाभ हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो सकता है। आप एक तो मन में विश्वास रखेंगे कि आप ना सिर्फ उससे बल्कि उससे भी आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी हम नहीं हो सकती कि जिससे हम ठीक ना कर सकें। हम्म। तो एक विश्वास लेकर के हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, मैं पहले आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ कि आपको नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, घुटनों का ही है ना आपको? हाँ हाँ, घुटनों का। तो घुटनों के अंदर देखिए हमारे जो हाथ हैं, हाथों के अंदर हम ये वाले जो है ना, एक तो देखिए ये अभी सर ने भी आपको बताया ना, ये चीज एक्सरसाइज आप लोग सब करेंगे। ये क्या होता है, हमारे सारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स के साथ साथ हमारे को बीच के जो एंकल्स होते हैं ना, इनको आपने ट्विस्ट हाँ। करना है। देखिए बीच के एंकल्स को ट्विस्ट करना है, ये नी जॉइंट्स होते हैं बेसिकली। अब आप क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा रोज तेल लेना है या क्रीम लेनी है, कोई भी ऑयल या क्रीम लेनी है, और आपने अपने बीच के हिस्से को आपने जोर जोर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है, लेकिन हाँ आपने धीरे धीरे जेंटल प्रेशर देना, रोज करना है आपने सुबह। और एक ये उंगलियों वाली को? एक्सरसाइज, हाँ जी, अच्छा, उंगलियों को आपने करना है, क्योंकि उंगलियों वो को मत। मेरी उंगलियां देखिए आप, ये जो फर्स्ट पार्ट है उंगली का, वो हर पार्ट पर सूजन आ गई है। देखिए वाटर रिटेंशन एक कारण होता है, किडनी की वजह से आता है, या कई कारण, देखिए को कनेक्टिव चीजें हैं सारी। आपके ऑर्गन्स पे जब धीरे धीरे फर्क आने लगता है तो वाटर रिटेंट होने लग जाता है हमारी बॉडी में, तो सूजन आ जाती है। कई लोगों को एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने जरा सा दबाया वहां पे तो प्रेशर वाइट, मतलब आपको प्रेस करने पर वो गड्ढा सा पड़ जाता है, तो उसको हाँ एडिमा हाँ। कहते हैं, है ना? तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपको जो है प्रॉपर ऑर्गन्स को भी आपको नरिश करना पड़ेगा। मैं हाँ हाँ हाँ। चाहूंगी फिर कि आगे आप सीखें इसको, ताकि आप अपना पूरी तरह से क्योर कर सके। और दूसरा ये है कि आप अभी के लिए जो घुटनों का दर्द है, देखिए ये एक्सरसाइज आप डेली करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे जो है ना, आपने यहाँ पे उंगलियों पे जो है खास तौर पे आपने उनको रगड़ना है, और अच्छी तरह से तेल या क्रीम लेकर के आपने मालिश करनी है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ आपने अच्छा, ऐसे ऐसे जैसे तेल हल्का कौन हल्का सा ले? खींचना है। तेल कौन सा यूज करें? तेल मैम अभी जो सर्दियां हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल मसाज करने के लिए बहुत अच्छा है, और ये अच्छा सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं जी। बादाम का तेल ले लीजिए। नारियल का तेल अच्छा अभी सर्दियों में मैं मना करूंगी, आप गर्मियों में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है हाँ ठीक जी, है। तो ये वाले तेल, और ये सर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी उंगलियों को अच्छा जेंटल प्रेशर देंगे, तो नी जॉइंट में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात मैं कर रही हूँ बेसिक की। अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एडवांस लेवल पे मैं आपको कुछ ऐसे मैग्नेट्स बताऊंगी, जो ब्योर मैग्नेट्स होते हैं, वो आपकी जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ग्रीसीनेस कम हो गया है, कैल्शियम कम हो गया है, और जो है आपकी ग्रीसीनेस, कट कट की आवाज आती है कई बार घुटनों पे, और उठने बैठने पर भी आवाज आती है कई लोगों की, या गैप कम हो जाता है या गैप ज्यादा हो जाता है घुटनों में, ये आपकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होती है सारी चीजें। तो वो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है
वो आपको जॉइंट्स की वो आप हम वहां पे ट्रीटमेंट देंगे और पर्टिकुलर जो मैग्नेट्स जहाँ के लिए मैं लगाने के लिए दूंगी आप वहां पे लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको घुटनों के दर्द में काफी रिलीफ मिलना शुरू होगा। अच्छा, चलिए, थैंक यू मैग्नेट वेरी मच आपसे मैम। लेने अभी पड़ेंगे? हाँ, अभी थोड़ा सा बाद में भी जैसे आप कोर्स करेंगे ना, हाँ जी, ये आपको सर और समझ बता में देंगे आएगा। आपको मैग्नेट्स जो है हम भी प्रोवाइड कर देंगे और मैग्नेट्स जैसे मैं आपको बताऊंगी वीडियो बनाऊंगी दिखाऊंगी, अगर आपको चाहिए आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नहीं तो हमसे आपको पूरी किट बनवानी है तो हम बना के दे देंगे आपको किट। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। उमेश कौशला जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी बताएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरे को ऐसा बताया गया था कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन में ही प्रेस करना होता है। क्या हेलो, चीज सर? जो भी प्रॉब्लम होती है जो आप बताएंगे प्रेस करने के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको प्रेस करना होता है। बिल्कुल होता है सर, पर लेकिन आप वही मैं कह रही हूँ आपकी जो प्रॉब्लम होगी मैं वही के लिए बताऊंगी कि आपका यहाँ आपको प्रेस करना है, अच्छा, तो आपकी डॉक्टर जो साहब, भी दिक्कत है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बेसिकली दो प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है। मैं 71 ईयर्स का हो गया हूँ अब, और ये प्रॉब्लम मेरी कम से कम 20-25 साल से है। ओके। एक तो मेरी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की और एसिडिटी वगैरह की, हाँ जी। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा जो म्यूकस है वो गले में चिपक जाता है और निकलता नहीं है, जिसको कि मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पिछले 2-3 साल से मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई है, और ये 3 साल से हुई, 3-4 साल से। और ये पिछले महीने 1 साल से मेरे को ये शाइटिका टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरे कमर के पास से दर्द होता है, और वो टांग के शाटिका नर्व की। हाँ, टांग के पीछे की तरफ जो हाँ होता है, शाटिका नर्व होती है हाँ, वो। हाँ जी। घुटने के पीछे जो है, खड़े होने पे वो जैसे स्ट्रेच करता है कोई ना, हाँ जी। हाँ कोई जी, नर्व है जो स्ट्रेच करती है और दर्द होता है। समझ गई मैं। हाँ जी। तो ये मेरे को साल भर से हो रखी है, साल साल हम्म सवा साल से। बीच में ठीक हो हम्म जाती है, अगर मैं बहुत देर तक कहीं बैठ जाता हूँ, बहुत देर तक ट्रेवल करता हूँ, तो फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो हम्म। मैंने इसके लिए फिजियोथेरेपी करवाई थी तो ठीक हो गई थी, फिर दोबारा से अभी ये 2-3 महीने से शुरू हो गई है। तो ये मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकती हैं? मैं ये बिल्कुल हो सकती हैं सर, बिल्कुल हो सकती हैं डेफिनेटली। ऐसी कोई मैंने बोला ना कोई चीज नहीं बनाई ईश्वर ने। एक्यूप्रेशर पद्धति हम आपने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने ही बनाई हुई पद्धति। मैं कहूंगी कि ये इतनी मिराकुलस रिजल्ट्स हैं सर कि इसमें मेरे को तो जितने लोगों को मैंने किया है, ये मैंने अभी ऑनलाइन ले रही हूँ क्लासेस, हमने तो ऑफलाइन भी दी हुई है क्लासेस, तो उसमें तो अभी जैसे मैं आपको सिखाऊंगी तो बेसिक और एडवांस दोनों में आप साथ साथ रिजल्ट बताएंगे मुझे, ओके। साथ साथ रिजल्ट्स बताएंगे। अगर मान करते हैं हम आपके बैक सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल के इश्यूज भी आपके साथ साथ रिजल्ट्स आएंगे। आपकी जो जॉइंट की पेन की है वो भी आप साथ साथ रिजल्ट देंगे। तो इतना मिरेकलस है कि आपको बहुत आराम आ जाएगा इन सब चीजों के अंदर। और जो हम एडवांस करने वाले हैं उसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें आपको उसी लोकेशन में आपको एक चार्ट शेयर किया जाएगा। उस चार्ट को आप देखेंगे, वो पॉइंट की लोकेशन आपको दी जाएगी और वही पॉइंट आपको वहां पे लगाना है और किस मैं तरफ थोड़ा सा से एक सबमिशन करना लगाना चाह है। रहा था। हाँ मैंने जी। 1-2 बार ट्राई किया, जो हमारे यूट्यूब के ऊपर कई डॉक्टर्स वगैरह आते हैं जो कि मतलब एडवर्टाइज करते हैं कि आप हमसे कंसल्ट करो। हाँ जी। तो मैंने 2 बार ट्राई किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ जी। वो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। बेसिकली मैंने उनसे कंसल्ट किया था मेरे ये गले के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, पर वो इतने सारे मैग्नेट्स बता देते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मतलब वो 10-10, 12-12 मैग्नेट लगाने की बात कर लेते हैं कि हाथ में भी लगाने हैं, पैर में भी लगाने हैं, यहाँ भी लगाने हैं, वहां भी लगाने हैं। एक तो नंबर ऑफ मैग्नेट्स हो जाते हैं, दूसरा लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो समझ में नहीं आती है कि एग्जैक्ट लोकेशन वहीं पे है कि थोड़ा सा दाएं है कि थोड़ा सा बाएं है कि ऊपर है कि नीचे है। तो ये एक मेरे को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगी जो कि मैं नहीं कर पाया, एंड देन आई ड्रॉप द आइडिया। मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा था इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो हमें एक जो है ना सोच बना लेनी है कि जो हम कर रहे हैं वो हम सबसे परफेक्ट कर रहे हैं। वो तो है ही है। ये यहाँ पे जो हमने सोच लिया ना सर, आप मेरे से बहुत बड़े हैं बट मैंने बहुत सारे मिरेकलस रिजल्ट्स देखे हैं। ये मेरी खुद की जो है ना अप्रोचिंग इसीलिए हाई रहती है क्योंकि वो जो हमें एनर्जीज मिलती हैं वो मैंने अपने आप पे भी अप्लाई की हुई हैं। हम खुद भी
करते हैं, दूसरों पे भी करते हैं, तो मुझे पता है कि वहां पे कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मैं उसी आत्मविश्वास से आपको बता ठीक है, पाती हूँ। अगर ये मेरी 4 प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस तो आप बहुत साथ है से मेरे चलते पास, रहेंगे। 20-25 साल बिल्कुल से मैं सर, लगा हुआ हूँ इसमें। कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा योगासन और मेडिटेशन थोड़ा सा हाई कर देना। सीधा स्टिफ खाना जब भी खाएंगे आप, तो आप हमेशा देखिए कि स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। स्पाइन सीधी है, पानी का जो है आपका ये वाटर जो है अच्छी मात्रा में आपने पानी पीना है, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो। सर्दियों में आप थोड़ा हल्का गर्म पानी पी लीजिए। तो ये डाइट के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, तो हम सारी चीजों को ऑल टुगेदर लेकर के चलेंगे, हो जाए। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला मैं यूट्यूब पे देखा और मैंने वो चीज करी। अभी क्या होता है, यूट्यूब में वन वे होता है, हम देख के कर सकते हैं लेकिन हम उससे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। कोर्स कराने का बेनिफिट ये रहता है कि आपने गलत कर दिया तो अटक गए भटक गए, तो नुकसान दे जाती है कुछ बातें ना। नहीं कहते हैं नहीं गुरु राज बिना साहब, वो ज्ञान ऐसा नहीं। नहीं था, राज साहब ऐसा नहीं था। हाँ जी। वो यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर ही हैं जो लखनऊ में बेस्ड हैं। जी उनसे मैंने कंसल्ट किया था जी ओवर फोन, जी वीडियो कॉल के ऊपर मैंने कंसल्ट किया था उनसे। जी उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी और उन्होंने उसके ऊपर मेरे को चार्ट भेजा था कि इस जगह पे आपने लगाने हैं। पर जी। वो इतने सारे मैग्नेट्स थे जो कि मेरे को लगता है कि नॉर्मल आप घर में रहते हुए नहीं लगा सकते हैं। कोई 12-13 एक्चुअली क्या होता मैग्नेट्स है, हैं। देखिए अभी क्या होता है ना, वही मैं समझ गया आपकी बात। उन्होंने चार्ट भेजा, आपने चार्ट में देख देख के आपने लगाए। हाँ लेकिन जी। जब क्लास होती है ना, क्लास हाँ में पूरा प्रॉपर बताया जाता है और आप अपने हाथ पे रख के पॉइंट, वो मैडम बताती रहेंगे देख के कि आपको कहाँ लगाने हैं, हाँ, दैट उससे इज आप दिस निशान इज लगा व्हाट लेंगे। ये क्लैरिफिकेशन आई बेनिफिट वांटेड। होता है लगातार डिस्कशन का। हाँ, वो मैं वही क्लैरिफिकेशन चाह रहा हाँ जी था हाँ जी। क्योंकि वो मैं भुगत चुका हूँ, इसीलिए मैं वो क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। देखिए क्योंकि ये अगर हाँ जी, आप चाहेंगे तो मैं आपको सिंगल पॉइंट भी, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं कॉम्बाइंड करके की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उस चीज को समझेंगे कि अगर हम ऑर्गन्स को लेते हैं, हम एनर्जीज को लेते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि आपकी वो प्रॉब्लम हील हो जाती है। अगर हम उनको नहीं लेंगे ना कहीं फिर छूट जाएगा, तो फिर वही की प्रॉब्लम वापस आ सकती है। बिल्कुल आप ठीक है। समझ रहे हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं, 5 दिन डॉक्टर कहता है कि आपने खानी है। आपको 3 दिन में आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको 5 दिन तक खाना पड़ता है, कोर्स पूरा करना क्योंकि होता है, बिल्कुल। कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो आप उस चीज को समझेंगे कि वो एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट होता है, और ये आयुर्वेदा में जो होता है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन वो फिर डीप जो है ना आपका हाँ, इलाज वो करे। परमानेंट होता है वैसे। हाँ जी। चलिए ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मीनू कौशल जी अनम्यूट कर थैंक यू लीजिए वेरी मच। आप। थैंक यू वेरी मच। जी सर। मीनू कौशल जी, मीनू कौशल। जी सर, मुझे एक ही चीज पूछनी है। हेलो, कि क्या फेस का बेल्स पाल्सी ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। आप जो है देखिए, एक्सरसाइज कुछ होंगी, प्लस इसके साथ साथ जो है आपको थोड़ा सा जो है मैनुअली, प्लस ये जो मैं मैग्नेट्स बताऊंगी, अब पहले आप बेसिक्स में आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। बेसिक्स के साथ साथ जैसे आप करते जाएंगे, आपका अगर जितना आपको बेनिफिट होता है, जितना आपके क्योर होता है, आप देखिए। उसके बाद नहीं तो हम एडवांस में आपको बताएंगे कि कुछ मैग्नेट्स के थ्रू जो है हम उसको कैसे हील कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुनंदा जी अनम्यूट कीजिए, सुनंदा जी। सुनंदा जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, जब तक वो अनम्यूट करते हैं, शायद आवाज नहीं जा रही होगी मेरी। आ, अभी कोर्स कब होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा एक आपको शेयरिंग देता हूँ। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, हम क्वेश्चंस लेते हैं सारे। हाँ अभी अब क्वेश्चंस लेंगे अभी आपके, हम एक बार बीच में हम देख लेते हैं जब तक। देखिए हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, हमारा लगभग लगभग ये हमारा शुरू होगा 19 तारीख के आसपास से, क्योंकि अभी हमारा क्रिस्टल का कोर्स चलेगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसको। बेसिक और एडवांस, बेसिक का अगर हम सेपरेट बात करते हैं 991 रखा है, 3 दिन की लगभग लगभग 3 दिन होगी। अगर जरूरत पड़ी तो चौथे दिन, फोर्थ डे भी हम इसको ले सकते हैं। टोटली लाइव क्लासेस ही होगी हमारी। एडवांस जो जाएगा हमारा 33322 में जाएगा, और एडवांस में बहुत डिटेल में जाके होंगी सारी चीजें, बहुत सी चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। लाइव क्लासेस प्लस वीडियोस के रूप में इसको हम काम करेंगे। बिकॉज लाइव क्लासेस करने के बाद भी कई लोग बोलते हैं पर्सनल वीडियो बना बना के आप दीजिए, तो मैम ने ऑलरेडी पर्सनल वीडियो बना ली है आपको वो देने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिक और एडवांस दोनों कर लिया जाए,
इकट्ठा एक साथ अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कॉम्बो का आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 500 रुपये आपको लेस हो जाएंगे, 3813 का अमाउंट इसमें जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और मेरा नंबर भी नीचे दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग हमारे ग्रुप में हैं मैसेज उनका पहुंच जाएगा, जो लोग ग्रुप से बाहर हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो वो मेरे नंबर पे कॉल करके मैसेज करके और भी डिटेल इसमें ले सकते हैं। बेसिक 991 है, एडवांस 3322 है, लेकिन टोटल करके अगर आप इकट्ठा एक साथ पेमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा कॉम्बो का 3813 के अंदर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। जी मुकेश राज जी अनम्यूट कीजिएगा। मैम नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मैम क्या टाइप 1 डायबिटीज क्या रिवर्स हो सकती है मैम एक्यूप्रेशर से? टाइप 1? जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। डायबिटीज जो है कई कारणों से हो जाती है, और उसके अगर ज्यादा बढ़ जाए और उसकी प्रॉब्लम हो तो आपको पता ही है कि फिर वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट डालने लग जाती है। देखिए, बेसिक के अंदर तो हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि डायबिटीज जो है कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है ही। इसके अलावा आप अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देंगे। डायबिटीज स्पेशली मैं इसके लिए खास बताऊंगी। देखिए, बेसिक के अंदर तो नहीं है, मैं एडवांस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। बेसिक आप करेंगे तो हम बेसिक के अंदर आपको सारे ऑर्गन लेंगे, जिस ऑर्गन से ये रिलेट करता है वो ऑर्गन मैं बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी और वो सब करूंगी। लेकिन एडवांस भी अगर आप करेंगे तो आपको ये स्पेसिफिक, देखिए बीच की जो उंगली है हमारी ना, इसका बीच का हिस्सा जो होता है ना, ये वाला बिल्कुल बीच का हिस्सा, आपको एक ये इस तरह की जिम्मी भी आपको दी जाएगी। ये जिम्मी जो है ये आपको बेसिक कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन आप एडवांस में लेंगे तो ये आपको सारा किट मिलेगा। तो ये बीच का जो हिस्सा है, बीच वाली दोनों उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, ये SP3 एक पॉइंट आता है, स्प्लीन 3 का एक पॉइंट आता है, जिस पर अगर आप उसको टोन करते हैं, अब टोन और सेडेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि हमें वहां पे ऊर्जा को बढ़ाना है, तो आपकी ये डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा सिर्फ एक इतना ही नहीं है, ये बाकी बहुत सारी लेडीज के भी कुछ इश्यूज होते हैं। अगर आप SP3 पर, ये सिर्फ इस पॉइंट पे अगर आप इसको ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी और दिक्कतें भी सही हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कुछ पॉइंट्स पे मैग्नेट लगा करके एक दो जगह पर अगर आप ट्रीट करते हैं और आपकी वो प्रॉब्लम सही हो जाती है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है ना हम अपने आप ही घर बैठे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज बिल्कुल सही हो सकती है सर। आप बेसिक कोर्स करेंगे तो आपको थोड़ा इस तरह का बेसिक बताया जाएगा कि ऑर्गन्स को हम किस तरह लेते हैं, हम अपने घर में रखी हुई चीजों और सामान से हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे। चाहे आप मेथी दाना को मैं बताऊंगी, मेथी दाना आप किस तरह इस्तेमाल करें, आपको जो है मटर के दाने इस्तेमाल करवाऊंगी मैं, आपको कुछ घर की चीजों से आपको इतना बढ़िया इलाज बताऊंगी मैं, जिसको आप सुजोग भी कहते हैं, तो उसके तरह से भी आप अपने हाथों पे किस तरह से करेंगे, ये हम सारी स्टडी करने वाले हैं बेसिक के अंदर। और मैग्नेट जो है वो एडवांस चीज हो जाती है, नहीं उसके अंदर आपकी मेरिडियंस को छेड़ने की पावर है। मेरिडियंस जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उनके अंदर भी वो ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा और कम कर सकती है, जैसे जैसे हम उसको बनाते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर को एक पता होता है कि ये इस चीज के लिए स्पेसिफिक दवाई है तो इससे आपको आराम आ जाएगा, उसी तरह से आप भी ये जानने लग जाएंगे कि इस मेरिडियन को अगर मैंने यहाँ शक्ति दी, यहाँ पावर बढ़ाई, तो मेरे को इस चीज में आराम आ जाएगा। तो ये आप कर पाएंगे, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक क्वेश्चन और आ रहा है मैसेज, और मैं बताना भूल गया। देखिए बेसिक कोर्स हमारा 3 दिन का होगा जैसे मैंने बताया, और बेसिक के बाद हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, बिकॉज क्या होता है कि एकदम करने के बाद आपने एडवांस में आगे कंफ्यूज हो जाओगे, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कुछ दिन, मतलब 5-7 दिन का हम उस बीच में गैप लेंगे और उसके बाद करेंगे। तो बेसिक 3 दिन का है, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैसेज में मेरे पास, और उसके बाद हम थोड़ा सा गैप लेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस शुरू करेंगे। तो जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो आप सॉल्व कर लें। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट है अतुल जी। जी अतुल जी। आप दोनों गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम।
अभी एक राज सर आपसे एक फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कि रेकी और ये जो एक्यूप्रेशर, जी रेकी से जो हीलिंग होता है और ये एक्यूप्रेशर से जो मैडम करवाएंगी, तो उसमें मतलब डिफरेंस क्या रहेगा और दोनों करने की जरूरत है या नहीं है? सर, देखिए डिफरेंस देखा जाए तो बहुत है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। हम लोग हीलिंग हीलर भी हैं, ठीक है। हम हीलिंग भी करते हैं। डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सारी एक तरीके से कलाएं हैं ना, मतलब अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग ज्ञान है। तो जैसे डॉक्टर है वैसे थेरेपी है। हम लोग सब रेकी में बात करते हैं, साइकिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी, अभी ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई चावल अच्छे लगते हैं तो हर इंसान को चावल अच्छे लगेंगे। मुझे कोई पर्टिकुलर फ्रूट पसंद है तो हर इंसान को फ्रूट पसंद होगा, ठीक है। तो हीलिंग क्या करती है, जो रेकी हीलिंग करती है, वो चीज को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। कोई भी मैनिफेस्ट कर सकती है, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती है। रिलेशन, हेल्थ, मनी, सब कुछ। एक्यूप्रेशर आपके पैसों को नहीं बढ़ा सकता, रिलेशन को नहीं कर सकता, आपके बॉडी के फिजिक को करता है, ठीक है, ओवरकम करता है, रिपेयर करता है या ठीक करता है। तो जैसे डॉक्टर और रेकी हीलर, मतलब मेडिकल डॉक्टर या रेकी हीलर, वैसे ही आप ये मान लीजिए एक्यूप्रेस एक्यूप्रेस जो है एक्यूपंक्चर या थेरेपिस्ट है। एक्यूथेरेपिस्ट, ठीक है। एक्यूथेरेपिस्ट या एक्यूपंक्चर या आप रेकी हीलर, वैसे जो डिफरेंस है डॉक्टर में, उसमें वही डिफरेंस इसमें रहेगा। अल्टीमेटली तो ये तो जो है वो जो कोई कुछ भी मतलब डिसीज है वो हील करने का ही है ना, जो हाँ मोटिव जो बिल्कुल है। बिल्कुल। आप रेकी से भी हील तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर रेकी में हैंड साफ, हाथ साफ हो गया, आप रेकी में एनर्जी आ रही है, रेकी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वही बोला ना, जो फ्रूट मुझे पसंद है सबको नहीं होगा। तो वही है कि जिसको जो चीज सूट कर जाती है वो सूट कर जाती है। अच्छा, तो मतलब लेकिन दोनों 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 करने की जरूरत है। नहीं, मैं देखो अभी क्या हम लोग अब गुरुजी बोलते हैं योगा करो, मैं मेडिटेशन करो, ठीक है। हम लोग रेकी भी करते हैं, मैं योगा भी करता हूँ। अब योगा के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी ऑलरेडी जो मैं कर रहा था पहले, लेकिन मुझे पता नहीं था, लोग कराते थे, लेकिन हम पर्टिकुलर सीख के कर रहे थे। अब मुझे मजा आने लगा, मैं और ज्यादा करता हूँ वो चीजें, ऐसे करके जो पेन होता है ना नीज के लिए या ज्वाइंट पेन के लिए। तो वो चीज है कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ अपना डाइट प्लान, गुरुजी तुम्हारे डाइट के लिए भी बोलते हैं, ठीक है। डाइट कंट्रोल रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो सब चीजें अगर हम मिलके करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चले जाते तो मतलब मैं वही, क्योंकि रेकी तो मेरे को करना है, तो मतलब ये एक्यूप्रेशर भी साथ में करूँ तो मतलब बेहतर रहेगा, रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हैं। ज्यादा ज्यादा रिजल्ट मिलेगा ना, अच्छा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हम और दवाई खाना तो नहीं छोड़ते ना। हम दवाई, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि दवाई तो आप चलाते रहो, दवाई की एनर्जी बढ़ाती है, बढ़ाता है रेकी ना। ऐसे ही जो हम लोग किसी भी चीज को प्रेस करते हैं ना, तो वो चीज भी जल्दी हील होगी, और बाकी हीलिंग तो हम कर ही रहे हैं। ये चीज होती है। दो दो तीन क्वेश्चन मैडम जी के लिए, लेकिन एक और बात मैं बताऊं, अभी मेरा जो सिर में दर्द तो है ही, मेरा लाइट है, लेकिन तो उसके लिए आपसे कुछ मतलब फोन पे कुछ बात करने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है मेरे को भी? परसों शक्तिपात लिया था, बाद में अभी तक पेन तो है ही मेरा सर में, बाद में देखो मैं अभी बैठ अभी बैठ। अभी ये एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, बाकी मुझसे आप फोन कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, ओके, हम अब मैडम जी से बात करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम जी, ये जो आपने मेरिडियन बोले, तो मेरिडियन वो क्या रहता है, होता है? हमारे जो मेरिडियंस देखिए, ये फ्लो जो आपके शरीर में है, 72,000 जो नाड़ियां हमारे यहाँ पे फ्लो करती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो कर रही हैं, यही मेरिडियंस हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है, वही हमारे हाथों के अंदर है। ईश्वर ने जो बनाया है, ये सब हमें रिफ्लेक्ट कर रही है एक दूसरे को। पूरे शरीर में भी जो चीजें आपको, पूरे शरीर में जो आपकी नसें दौड़ रही है ना, वो आपके हाथों में भी है। तो जो अगर आपने यहाँ पे ट्रीट करा ना, तो वो आपके अपने अंदर जो है आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो उसी तरह आपके पढ़ा होगा आपने रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी होती है पैरों के अंदर, पैरों के तलवों के अंदर आपको रिफ्लेक्सोलॉजी करनी पड़ेगी। तो वो भी हम थोड़ा सा बताएंगे इसमें ट्रीटमेंट नहीं में। मैं मैडम, अपने हर चीज लेती हूँ और बताती हूँ। आपके सिर दर्द की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप पूछना चाह रहे थे ना? नहीं नहीं, अब आप कंटिन्यू करो। हाँ जी। सर तो सर। सर दर्द के लिए सर, आप जो है अपने अंगूठे के पीछे के हिस्से को आपने थोड़ा सा तेल लगाना है, लेना अपने हाथों पे, और हाथों के बाद अपने अंगूठे के पीछे के हिस्से को बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, ऐसे। नाखून वाला, नाखून वाले हाँ हिस्से जी, पे। नाखून वाले हिस्से को आपने प्रेस करना है। और अच्छा। कई बारी क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि आपने इस वाली इंडेक्स फिंगर से आपने इसको दबाया,
अब आपके ऑसिपिटल में पेन है, वर्टेक्स एरिया में पेन है, या बिल्कुल हेडेक, ऊपर वाला कहाँ किस तरफ आपका दर्द हो रहा है? नॉर्मली देखिए शुरू से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं कि हमारे सिर में दर्द है तो स्पेसिफिक एरिया को हमने ऐसे करा तो हो गया, लेकिन हम प्रेशर तब भी अपने हाथों से ही दे रहे हैं ना, तो हाथों के पॉइंट्स दबते हैं, ये हाथों के अंदर ही हमारी सारी ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में घूम रही हैं। अगर आप हाथों में ट्रीट करेंगे तो आपके अंदर ही आपको रिलीफ मिलने वाला है। आप देखेंगे कि मैंने तो कोई दवाई खाई नहीं है, मेरा फिर भी ठीक हो गया। कारण जरूर हम पढ़ेंगे कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि आप जब भी कोई थेरेपी कोई चीज सीखते हैं तो हम उसके कारण को भी जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है, आज अब ठंडी का मौसम है तो आप बाहर गए, आपको हवा, थोड़ी सी भी ठंडी हवा अगर आपके कानों से होते हुए आपके सिर पे चली गई तो आपका सिर दर्द शुरू हो जाए। तो ओके। कारण कोई भी होता है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी आपको सिर दर्द होगा। तो कारण कोई भी हो, हमें इलाज ढूंढना है, बेसिक के अंदर हम आपको बताएंगे तो यहाँ पे है। और अगर आपको कारण समझ करके करना है, सारे पॉइंट जो मैं बारीकी से आपको बताऊंगी, वो पॉइंट में आपने थोड़ा मैग्नेट लगाना है और उससे आपको वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे को जो अभी जो पेन जो है ना, वो आफ्टर ये रेकी शक्तिपात के बाद स्टार्ट हुआ है। पहले पेन मतलब रेगुलर पेन नहीं है। तो सर आपकी वो एक्टिवेशंस हो रही है। रेकी अपने आप में एक बड़ी ऊर्जा है, समझ रहे हैं आप? वो ब्रह्मांड से हम वो ऊर्जा को ले रहे हैं, तो अभी हमें इतना काबिल बनना है कि हम उसको संभाल रहे हैं, हम संभाल लें। वो रेकी जो शक्ति है जो ईश्वर से हमें मिली है, यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, तो हम उसको यहाँ लेते हैं। पहले धीरे धीरे वो हमारे पूरे शरीर के अंदर आती है और वो हीलिंग करती है। तो हम उस चीज को जब हम ऊपर रखते हैं, कोई भी चीज देखिए, भारी चीज आप अपने सिर पे रखोगे तो प्रेशर आएगा, तो बस वही वाला प्रेशर है। आपको वो प्रेशर रिलीज करना है, धीरे धीरे हो जाए। हर चीज का हल होता है, बस हमें सोचना है, एक दूसरे से बात करनी है, सीखना है और हल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो अभी मतलब क्लास मतलब जो आप जो करवाने वाले हैं जो क्लासेस, वो एक्यूप्रेशर का कोर्स है या सुजोग का है? ये एक्यूप्रेशर का है सर। मैंने आपको बताया कि अगर जो मैं घर की चीजें भी इस्तेमाल करती हूँ, दालें इस्तेमाल करती हूँ, कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल करूंगी और आपको बताऊंगी, तो वो एक सुजोग का पार्ट हो जाता है। आप उसको कह सकते हैं कि सुजोग भी आपने सीख लिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और इसमें हेरिडिटी डायबिटीज जो है उसको वो भी क्योर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो मैंने बहुत एडवांस लेवल का ये पॉइंट बता दिया, बेसिक में तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको एडवांस में डीप स्टडी के अंदर मिल जाएगा ये। और जब मैं बताऊंगी तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत आसान था, हमें पता ही नहीं था। तो आज पता चल गया तो आज हम कर पा रहे हैं, हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। अब मान लो एक दो जने मेरे पास आए थे, इतने टाइम से वो लोग परेशान हो रहे थे, उनको फ्रोजन शोल्डर था। फ्रोजन शोल्डर की कोई दवाई नहीं है, सर्वाइकल की कोई दवाई नहीं बनी आज तक, पेन स्लिप डिस्क की कोई दवाई नहीं है, कैल्शियम और उसकी आपको ग्रीसीनेस खत्म हो जाता है घुटनों का, उसकी कोई दवाई नहीं है। अभी आपके सामने बोला उन्होंने कि आपको एक्सचेंज वो आपको बदलने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एक्यूट हो जाती है, फिर बहुत आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है। तो कंट्रोल के बाहर ना जाए, इसीलिए आप उसको शुरू से ही कंट्रोल रखें। आपकी एनर्जीज को, शरीर को हम बैलेंस करके रखेंगे अलग अलग ऊर्जाओं से, तो हमारे को ही तो फायदा है ना उस चीज का, हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर वो। अच्छा, आपने जो अभी मेरिडियन का बताया आपने कि जो एनर्जी मतलब उसका आप जो है, तो एक साथ मतलब मेरिडियंस में जो भी रहते हैं मेरिडियंस, उसमें एक साथ एक ही जगह ट्रीटमेंट देनी पड़ती है कोई भी डिसीज में, या मल्टीपल मेरिडियंस और ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम? सर सारी चीजों के अलग अलग मेरिडियन है ना। आपकी स्प्लीन यानी जो आपका ब्लड फ्लो है बॉडी में उसके अलग है, किडनी के अलग है, गॉल ब्लैडर की एक अलग मेरिडियन है, लिवर की अलग मेरिडियन है। तो सबके अलग अलग मेरिडियंस हैं, लेकिन आपको वो जगह सब सारी थोड़ी लेने हैं, आपको सारे पॉइंट्स तो लेने नहीं है, आपको तो स्पेसिफिक मैं चुन चुन के बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है। कभी कभी क्या है कि मल्टीपल डिसीज मतलब मल्टीपल सिम्टम्स या मल्टीपल डिसीज रहती है कोई भी पेशेंट में, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था मैं हाँ आपसे जी, ये। देखिए आपको एक बताया जाएगा, मैं आपको एक वीडियो जब बना के दूंगी, वीडियोस आपको मिलेंगे, तो उस वीडियो को आप जान जाएंगे कि एक स्पेसिफिक कारण, मतलब एक मेरे ख्याल से 50 से 70% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम उसी में ढूंढ लेंगे कि अरे ये सब तो मुझे भी होता है, अरे ऐसा तो मुझे भी होता है, ऐसा तो मुझे भी होता है, तो ये तो मैं यहीं से ये करूंगा और मुझे फर्क पड़ने लग जाएगा। तो बस आपने उन पॉइंट्स को आपने अपने आप को को रिलेट करना है उस चीज से कि हाँ ये दिक्कत आपको आ रही थी या नहीं।
आपको मैं अगर 5 से 6 चीजें या 8 चीजें बताऊंगी, उसमें से 6 चीजें भी अगर आपसे मिल गई, 3 चीजें भी मिल गई, तो अगर आप वो ट्रीटमेंट जो मैं उसके नीचे दूंगी बताऊंगी, उसी को आप करोगे, आपकी वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एडवांस की बात है। और बेसिक में आप वही सीखेंगे कि मैं आपको ऑर्गन्स की लोकेशन बताऊंगी, आपके हाथों में कहाँ पड़ती है, आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, आप वो करेंगे। ओके। और ये बाइल मैग्नेट जो आता है उसमें स्मॉल और बिग वैसा अलग अलग आता है, 3-4 साइज के अलग अलग आते हैं, तो मतलब तो उसमें डिफरेंस रहता है कि कुछ मैग्नेट लगाने में, या स्मॉल में भी मतलब उतना ही पावर रहेगा और बिग में भी उतना पावर रहेगा, हीलिंग का टाइमिंग में कुछ डिफरेंस पड़ेगा, या कुछ ऐसा कि किसी को ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि एडोसिफिक आएगी, ऐसा कुछ रहता है क्या उसमें? सर इसमें छोटा और बड़े से ऐसा कोई इशू नहीं है। एक ही साइज के आपको बियोल मैग्नेट दिए जाएंगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। मैंने लेकिन देखा हाँ, हुआ है मैंने लेकिन कि बहुत आता तरह है। की होंगी। मैं आपको बता रही हूँ, बियोल मैग्नेट्स आपको एक ही साइज के दिए जाएंगे, और जिसमें कि आपको वहां पे लगाना है, और उतना बहुत है। उसके अलावा आपको कई तरह के मैग्नेट्स मिलेंगे, उसमें स्टार मैग्नेट भी आएगा, क्लस्टर मैग्नेट भी आएगा, आपको चक्रा मैग्नेट्स भी आपको दिया जाएगा, और उन सबका अलग अलग इस्तेमाल करना है। किस चीज के लिए क्या इस्तेमाल करना है वो आपको गाइडेंस दी जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बीना बेन जी, जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, मेरे को छाती में છે ને કે कोविड हो गया था ना, तो उसमें બધું जाम हो गए है, वो कफ का वो फाइब्रोसिस हो गया। मेरे लड़के बोलते हैं, मेरे को नहीं, वो बोलते हैं वो उसको नमस्कार सर। तो उनको फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो गया है और जॉइंट पेन बहुत रहता है सर। हाँ, ओके। तो पूरे आप बॉडी में पेन रहता है। आप समझेंगे, देखिए फाइब्रॉइड्स जब हो जाते हैं, यानी रुकावट, सिग्नेशन हो जाती है, ब्लड सिग्नेट हुआ तो फाइब्रॉइड हो गए, सिस्ट हो गए, ये सारे सिग्नेशन का लक्षण होता है। जब हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी चीज की ब्लड फॉर्मेशन में रुकावट आ जाती है तो वो सिग्नेट हो जाता है। सिग्नेशन होने की वजह से आपको वहां दर्द भी आएगा और सिस्ट बन सकता है। आप मान लीजिए ओवरी के अंदर लेडीज को सिस्ट होता है तो वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर जो है ये आपके फाइब्रॉइड हुए, लंग्स के अंदर फाइब्रॉइड हुए, तो वो जो छोटी छोटी गांठें और वो सब चीज बन जाती है। या फिर कई बार फाइब्रॉइड्स का क्या होता है कि उनको क्योर करना मुश्किल हो जाता है अगर आप टाइम से ना करो तो। ठीक है, अगर आपको कोविड के बाद हुआ है तो आपको इसको दवाई तो आपको लेनी है, देखिए उसको हील करने के लिए, क्योंकि म्यूकस और वो जो है जमाव है वो उसका निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी चीज को सिग्नेट नहीं करना है हमने, ठीक है, तो वो आपकी निकलनी चाहिए, कफ के थ्रू निकले या उसके थ्रू आपको निकालना है। और हम जहां हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स के अंदर जो होता है वो कई तरह की म्यूकस, कई तरह का जो फेल्गम इकट्ठा हो जाता है। उसमें हम 3 तरह के फेल्गम्स को पढ़ेंगे अपनी आगे एडवांस थेरेपी के अंदर। मैं आपको बताऊंगी कि हीट की वजह से होता है, कई बार क्या होता है कि व्हाइट कलर का फेल्गम निकला तो उसका कारण क्या है और क्यों, और अगर आप उसको हीट के अंदर दे देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो उसका कारण क्या है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने वाले हैं एडवांस में। और अगर आप बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक की लोकेशन मैं आपको हाथ में बताऊंगी। आपको क्या करना है फिलहाल के लिए, आपको अपने जो है हथेली के इधर अपने जो पाम एरिया है उसको जोर से रगड़ करके, और आपने थोड़ा सा तेल लेना है और अपने हाथों की दोनों जो हाथ हैं आपको उसको अच्छी तरह से, आपको अच्छे से रगड़ना है इस तरह से। यहाँ पे जो है ना घर्षण होना चाहिए, एनर्जी जनरेट होनी चाहिए आपको। तो आपके क्या होंगे, लंग्स मजबूत होते चले जाएंगे। लंग्स मजबूत होंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक अच्छा रहेगा। थोड़ा सा तेल लेंगे मैम आप, और थोड़ी सी चीज, थोड़ा क्रीम या मैग्नेट जो ऑयल है आपको, जो आपको सही लगता है, आप सरसों का तेल ले लीजिए। जो आपके पास, नारियल तेल मत लेना क्योंकि सर्दियों में नारियल तेल लगाएंगे वो और ठंडक देगा, उसको अवॉइड करना है। ठंडा पानी अवॉइड करना है, ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, चावल वगैरह अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी ठंडी चीजों जिनकी तासीर ठंडी हो आपको वो अवॉइड करना है। और उसके अलावा आप जो ट्रीट करेंगे बेसिक के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऑयल लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे से रगड़ना है। और इसके अलावा आपने ऐसे भी रगड़ सकते हैं, पहले एक बार ऐसे किया फिर ऐसे किया। तो अगर आपकी लंग से रिलेट जो भी दिक्कत होगी आपकी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। फाइब्रॉइड्स भी जो है ना आपके गलने लग जाएंगे, क्योंकि क्या होता है हमें उनको क्लियर करते जाना है। आप जब फिर एक्सरे कराएंगे आप देखेंगे उसके अंदर आपको कितना रिलीफ मिला है।
सिग्नेट जो हो जाता है ना ब्लड, या कोई चीजें हमें सिग्नेट हो जाती है, रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, तो हमें इस तरह से होता है, वो भी आपका हील हो जाएगा। चलिए, थैंक थैंक यू यू मैम। मैडम। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। माय प्लेजर। डॉक्टर प्रियंका, अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक्चुअली मुझे बचपन से माइग्रेन का सीवियर प्रॉब्लम है। क्लास 11 से मुझे थायराइड है, इसलिए मैं दवाई लेती हूँ। अभी आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। क्लास 11 से मुझे है। पिछले 5 साल से मुझे डायबिटीज है और उसके साथ एनीमिक भी हूँ। तो मैं इसलिए मैं अभी थायराइड का, माइग्रेन का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल भी हुआ है और एनीमिया, सारे का दवाई हर रोज लेती हूँ। तो वो तो मैं हैबिचुएटेड हो गई हूँ। मैं योगा भी करती हूँ, तो दवाई लेना पड़ेगा, मुझे पता है। डॉक्टर बोल दिए थायराइड यू हैव टू टेक टिल योर लास्ट ब्रीथ, आपको दवाई लेना है जब तक आप जिंदा है। डायबिटीज का भी ऐसा ही है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सारे बोलते हैं थायराइड के लिए आपको ये नहीं खाना है, डायबिटीज के लिए ये नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये नहीं खाना है। अल्टीमेटली मेरे डाइट चार्ट से सब कुछ खाना निकल चुका है, तो मैं खाऊं तो क्या खाऊं, इसलिए मैं सब कुछ खाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से सीवियर हेडेक है मुझे, डायबिटीज कभी कभी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, सब एक साथ मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। फिर भी मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, फिर भी आई वांट अ परमानेंट रेमेडी। अगर एक्यूप्रेशर से हो सके कि डायबिटीज टाइप 2 है मुझे, ये हेरिडिटरी है हमारा। तो मेरे पापा को भी था, मेरे दादाजी को भी था, सारे सबको है घर में। तो मुझे भी हो गया है, मगर मुझे बहुत कम उम्र में हो गया, उनको थोड़ा देर में हुआ था। मैम देखिए, मैं आपको डायबिटीज के लिए अभी भी बताया कि आपकी प्रॉब्लम बहुत सारी है, एक एक करके लेंगे। ये यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट आता है, ये वाला देखिए, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। ये देख रहे हैं सब? ये उंगली का, ये हाँ उंगली जी, का ना? मिडल फिंगर, दोनों मिडिल तरफ, फिंगर। दोनों ओके तरफ, ठीक है। ओके। ये आपको मैं एडवांस की बात कर रही हूँ, एक्यूप्रेशर एडवांस। देखिए बेसिक के अंदर भी हम ऑर्गन्स को भी लेते हैं, हम पांचों ऑर्गन, हमारा डाइजेशन अगर अच्छा है ना, तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है धीरे धीरे। देखिए आपकी टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर जो होता है, हेरिडिटी भी आपने बोला, तो ये थोड़ा टाइम लेगी, बट ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि आपका ठीक नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर्स की भाषा, देखिए वही वाली बात है कि आप अगर मानो तो है, अगर नहीं मानो तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि आपने सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। ऑलराइट, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आप पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है आपका SP3 का पॉइंट आता है, ये आप एडवांस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक टोनिफिकेशन का मैग्नेट होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप कहते हैं तो इस तरह के देखिए ब्योल मैग्नेट्स आपको मिलने वाले हैं। इसका एक कलर जो एक साइड का रंग होता है वो येलो होता है और एक साइड का कलर व्हाइट होता है, ठीक है। तो आपको व्हाइट कलर विजिबल रखना है, यानी कि वो ऊपर दिखेगा और येलो कलर आपके इससे टच होगा। तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा पॉइंट कहा जाता है। अगर आपने यहाँ किया तो कंट्रोल धीरे 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 होने लग जाएगी डायबिटीज। इसके अलावा आप जो बहुत सारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी कह रहे हैं आप, आपने और बताया आपके जो है, और क्या क्या बताया आपने? मैम मुझे, मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया है, वो 2011 में। हाँ 2008 में भी मुझे, मेरा थायराइड है इसलिए मुझे ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ था, फाइब्रोएडेनोमा, वो भी ऑपरेट हो चुका है। हाँ, दोबारा वो ऑपरेशन भी हो फाइब्रॉइड्स, चुका वही देखिए, है। ब्लड हाँ। ब्लड स्टिग्नेश होता है ना, तो ही फाइब्रॉइड्स या सिस्ट बनते हैं बॉडी में। तो उसको और अवॉइड करने के लिए हमारा हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो थायराइड का प्रॉब्लम जो है मुझे, तो वो देखिए, थायरोनॉम में लेती हूँ हर रोज 50 हाँ, mcg पर डे। थायरोनॉम कितनी लेते हैं आप, कितने mg की लेते हैं? 50 mcg पर डे। ओके, तो 50 देखिए लेना पड़ता। थायराइड आपका था कितना, टेस्ट कितना करवाया था, कितना था आपका? पहले जब बचपन में करवाया था तब 11 पॉइंट था, उससे अभी घट के अभी नॉर्मलाइज है, मगर दवाई लेके मेरा नॉर्मल है, तो वो भी कभी कभी 4.5 पॉइंट हो जाता है, मगर बहुत कम होता है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में दवाई लेती हूँ, बचपन से लेती हूँ। तो 50 कम होके अभी पिछले महीने डॉक्टर 37.5 किया है, मगर उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पीरियड्स का।
मगर मतलब पहले मुझे 26 डे में एग्जैक्ट मैं बताती थी इस डेट में मुझे पीरियड होगा, मतलब उसी दिन होगा। अभी 37.5 में लेना स्टार्ट किया हूँ। अभी कभी कभी 29 डेज, कभी 30 डेज, कभी उसके पहले ऐसे इरेगुलर थोड़ा हो रहा है। तो आई डोंट नो वो डे मेडिसिन का डोजेज चेंजेस के वजह से हो रहा है कि दूसरा कुछ है कारण, पता नहीं, डॉक्टर को बोलने से फिर पता चलता। फ्लक्चुएशंस जब होती हैं, देखिए ये थायराइड जो ग्लैंड होता है ना हमारा, वो होता है हार्मोन्स को रिलीज करने का। तो अगर हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे ना तो बहुत सारे इश्यूज अपने आप बन जाते हैं, इसीलिए हमें उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो थायराइड अगर बैलेंस होगा ना, आपका डायबिटीज भी ठीक होने लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मलाइज रहेगा। एक बात और कहूंगी मैं, आप खाने के साथ साथ जैसे स्वीटर और ये सब चीजें आप अवॉइड करें या ना करें, फ्रूटोज को ज्यादा डाल दीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, सिट्रस फ्रूट्स खाइए अगर आपको सूट करते हैं खट्टे ज्यादातर, या फिर विटामिन सी वाले, जितने भी विटामिन सी वाले हैं फ्रूक्टोज के अंदर आते हैं, उससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चीकू या बहुत मीठी चीजें हैं आप वो अवॉइड कर सकते हैं, चाहे आप एक बार को नहीं भी खाने का मन करता है तो फ्रूटोज को आप शामिल कीजिए, धीरे धीरे फ्रूट डाइट लीजिए, सैलेड्स को अपने शामिल कीजिए अपनी डाइट के साथ, तो वो जो खाने की है ना वो डाइजेशन साथ रखेगा। डाइजेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपका जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएगा। ठीक है, बात हम मैम करेंगे अगर, हाँ जी मैम मैं ब्रेकफास्ट में बहुत दिन से पपाया, एप्पल ये सब खाती हूँ। तो डॉक्टर, मैंने ब्रेकफास्ट में सुबह सिर्फ मेथी पानी पीती हूँ, रात को भिगो के रखती हूँ 1 चम्मच, सुबह उसको थोड़ा सा माइल्ड बॉयल वार्मली वार्म करके उसको लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फ्रूट्स खाती हूँ। मगर डॉक्टर बोले हैं मुझे कि खाली पेट फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। जो हम बचपन में पढ़ते भी थे, खाली पेट फल कभी नहीं खाना चाहिए, खाली पेट में सिर्फ पानी, और जब पेट भरती हो तब फल खाना चाहिए, ये हम बचपन से सुनते थे माँ दादी माँ से। तो मगर मैं बहुत साल से मैंने ये मेरा रूटीन हैबिट रह चुका है, इसके लिए क्या प्रॉब्लम मुझे कुछ हो सकता है? क्योंकि मुझे नॉर्मली इसके लिए कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता, नो एसिडिटी, नो डॉक्टर प्रियंका, मैं आपको कॉन्स्टिपेशन। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि हाँ अभी सर। क्या डिस्कशन ना बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज 1-to-1 डिस्कशन कंसल्टेशन नहीं चल रहा। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं इस समय, सॉरी। ये चीजें ना ओके। ये क्लास लेकिन में हम मैं डिस्कस कर सकते हैं, बहुत मैं लंबा हो आपको जाएगी। थोड़ा, ये चीजें हाँ जी, अभी अभी आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक एक करके क्योर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर ने जो बोला था आप उनकी एक बार बात, ठीक है, आप बात मान लीजिए। और थोड़ा सा अगर क्लास अटेंड करेंगे, रेगुलर मैम से बात करेंगे, तो आपको 1-to-1 आप इसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, ठीक है सर। हाँ जी। आपकी सारी प्रॉब्लम हील हो जाएंगी मैम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम सब कनेक्टिव रहेंगे और एक एक चीज सीखेंगे और एक एक चीज को ठीक करेंगे, फिर आप अपने आप सिम्टम्स देखेंगे अपने आप में कि ये इतना फर्क आ गया, और अब जब उसके बाद जब मैं आपको कहूंगी कि आप चेक करवाएं, रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, तो अपने आप ही आपको फर्क लगेगा। ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू हरजीत मैम। जी, हरजीत थैंक प्रसाद जी। हाँ जी, बहुत देर बाद नंबर आया आपका है। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। सो व्हाट आई वांट टू आस्क कि मुझे बचपन से थ्रोट पेन का प्रॉब्लम है, बचपन से एंटीबायोटिक्स चलते आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अब शिफ्ट हो गया, अभी भी होता है, और वो साइनस भी आ गया उसके साथ, बिकॉज आई स्टे इन बैंगलोर, तो वहां पे बहुत चिलनेस होती है इधर बहुत ज्यादा, तो वो अब बच्चों में भी शिफ्ट हो गया, मेरे दोनों बच्चों को भी थ्रोट पेन आता है। So is there something like this will help magnets and what ma'am is telling कि in throat pain फिर cold start हो जाता है, it's a continuous related thing. तो बिल्कुल I want to, बिल्कुल बिल्कुल। आप बेसिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है ना रिफ्लेक्शन जो है हमारे नाक की और हमारे गले की रिफ्लेक्शन हमारे हाथ में होती है, तो जहाँ होती है आपको डेली जो देखिए ऑयल लेना है, आपने अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। ठीक है, एक तो सारे पॉइंट्स आपके वैसे ही दबते हैं, बट आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको जब बताई जाएगी कि हाँ यहाँ पर आपको करना है, जैसे आपका नेक एरिया जो है ना हमारे यहाँ आता है, तो रिफ्लेक्ट करके आपको अपने ऑयल लेना है, गरम करके थोड़ा सा, जैसे आपको हल्का सा वार्म लगा और आपने उसको रब करना शुरू कर देना है, थोड़ा सा जेंटल प्रेशर देना है, डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना है। फिर हम जो टूल्स आपको बताएंगे बेसिक के अंदर वो आपको इस्तेमाल करने हैं, डेली आप उसको करेंगे तो स्नीजिंग और आपके ये जो आपके सॉरी थ्रोट का पेन है वो भी आपका ठीक होगा, और साथ साथ आपके नोज के भी जो इश्यूज हैं वो भी आपके हील हो सकते हैं। एडवांस के अंदर हम थोड़ा और डीपली कर लेंगे कि मैग्नेट्स के थ्रू आप उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। संगीता गोगिया जी, अनम्यूट कीजिएगा।
जी मैम अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को एक बार। मैंने अभी किया है, अब दोबारा कीजिए। अभी भी नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया। हेलो। हाँ जी हाँ हो जी गया हो गया। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैम मेरे को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है राइट साइड पे। हेलो। हाँ जी सर्वाइकल की दिक्कत है। ओके। हाँ जी मैम, और राइट साइड पे मतलब अभी भी मैं जैसे आपको देख रही हूँ काफी टाइम से, बट मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा, ये चीज तो बहुत पेन कर रही है। और इस हाथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे ऐसे लगता है कि जैसे नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे ये फिंगर के ऊपर फिंगर हो जाती है। नमनेस भी फील होती है आपको? होती है। होती है। और तो मेरे को ये सिर्फ फाड़ता सर्दियों में होता है या गर्मियों में भी होता है? नहीं, गर्मियों में भी होता है बट सर्दियों में ज्यादा हो जाता है, ये कॉलर पहनने से या कुछ करने से, इस तरह सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है, बट गर्मियों में भी रहता है। काफी टाइम से है मुझे ये प्रॉब्लम। देखिए ये जो आपका पीछे का एरिया ना, यहाँ पे, यहाँ आपने अच्छे से मसाज करनी है, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने आगे बताया वैसे ही आपको पीछे भी करना है। ठीक है, पीछे की तरफ करेंगे। मैं आपको जो टूल्स बताऊंगी, टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने रेगुलर, आप कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। यानी आप अपनी मेरी 1-2 क्लासेस ही आप लेंगे तो उसके अंदर आपको लगेगा कि आपको कितना रिलीफ आ गया। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत आपको पुराना है ना मैम, बहुत पुराना है, और ऑयल इतनी थेरेपीज ले बहुत चुकी हूँ मैं पुराना। बहुत। ओके, देखिए सर्वाइकल के अंदर पेन किलर खा लो, ये सब चीजें हैं, तो मैं कहूंगी कि थेरेपी इज द बेस्ट थिंग टू डू, कि आप उसके अंदर इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा ही आपको, कि आगे भी आपको वो दिक्कत ना आए। उसके लिए एक तो आप स्पाइन अपनी सीधी रखेंगे। मैंने आपको बताया कि स्पाइन के कोई भी रिलेट प्रॉब्लम होती है, आपको खाना खाते समय, स्पेसिफिकली खाना खाते समय आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। या तो आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे, या फिर अगर आप कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, आपका सीधी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा झुकना नहीं है और बहुत ज्यादा टर्न नहीं होना है, जब तक कि आपका बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। ठीक हो जाएगा मतलब जब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी उसके बाद आप फिर जो मर्जी करें, आपको खुद ही रिलीफ लगने लगेगा कि हाँ अब तो मैं बहुत आराम से कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। तो आपको फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जो ऑयल लेंगे, आपको यहाँ जो है ना मसाज देनी है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से मसाज देंगे और ऐसे की तरफ आएंगे, इस तरफ जी से। मैम जी। बाकी और क्लास में टूल्स सिखाएंगे यूज आपको करेंगे सारा हम, कुछ। टूल्स के बाद हम आपको सारा डिटेल देंगे। जी, बेसिक जी। कोर्स करें, एडवांस के अंदर इसको एडवांस में बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट बताया गया है, वो आप करेंगे तो आपको बिल्कुल कभी होगा ही नहीं। थैंक यू मैम। सुशील गुप्ता जी, आपके सुशील गुप्ता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैम बताइए। हाँ जी। हाँ जी। मेरा नाम अपना गुप्ता है जी। मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है काफी टाइम से, और पिछली फरवरी में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ है, स्टोन हो गया था। उसके बाद थोड़ा वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है मुझे, और अभी कुछ दिनों से मुझे वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है। देखिए वाइट डिस्चार्ज कारण जो होता है ना, आपको मैंने बताया अभी। हाँ जी बताइए। पीठ में ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ से बहुत दर्द होता है। कमर पे और या अभी नीचे की 8-10 तरफ? ऊपर की तरफ थोड़ा। हम्म। और गॉल ब्लैडर निकलने के बाद राइट साइड में पूरे एरिया में इधर दर्द होता है। राइट साइड पे पेन होता है इधर राइट साइड में पूरा, अच्छा, यहाँ जहाँ कंधे पे, से लेके यहाँ इधर इधर ऐसे पूरा यहाँ तक। हाँ वो उस तरफ से निकल। देखिए आपको मैंने एक पॉइंट अभी ये वाला बताया था, ये पॉइंट आपने नोट करना है। हाँ जी। मिडल फिंगर का, दोनों मिडल फिंगर्स के हाँ बीच जी। का पॉइंट, ये वाइट डिस्चार्ज को भी ठीक हाँ कर जी। देगा। अगर आपका वाइट मिल्की डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा गाढ़ा होता है, हाँ चिपचिपा। वो मिल्की, हाँ वो चिपचिपा आएगा, वो इसी वजह से होता है। आप इसको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एडवांस के अंदर, इसमें इतना अच्छा रिजल्ट है कि आपको खास उसी को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो गई है। गॉल इसका ब्लैडर, कोई खान पान का भी बताइए, कुछ करना है कंट्रोल, कुछ क्या हमारा होना चाहिए फूड? देखिए वाइट डिस्चार्ज के अंदर आपके जो है, आप
बहुत ज्यादा मैंने बोला डायबिटीज की वजह से थोड़ा सा कई बार हमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें थोड़ा सा शुगर लेवल इनटेक ज्यादा हो जाता है, ये शुगर बढ़ जाती है थोड़ी सी कुछ चीजों को लेकर के, तो भी वाइट डिस्चार्ज होता है, हमें उसे कंट्रोल करना होता है, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं ऐसे करके इन पॉइंट्स को दे करके। बाकी आप जो है फिलहाल डाइजेशन सिस्टम को अपना देंगे, अपने हाथों के अंदर रोज रगड़ेंगे, बहुत अच्छे से मसाज करेंगे अपने दोनों हाथों की और उंगलियों की। इसके साथ साथ आपने ये वाली एक्सरसाइज जरूर करनी है धीरे धीरे। अब एकदम से फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ना है हमें आगे, ठीक है। और खाने के अंदर जो है आप बहुत ठंडी चीजें मत खाइए, नॉर्मल चीजें लीजिए, और जो तेल वाली चीजों से थोड़ा बचिए अभी कुछ टाइम तक, जब तक आपका थोड़ा हील नहीं हो जाता है। इसको आप करेंगे, साथ साथ हमारी थेरेपी चलेगी, तो आप को काफी रिलीफ पहले ही होने लग जाएगा तो ये आपका वाइट डिस्चार्ज वीकनेस का प्रॉब्लम। वीकनेस बहुत हो रहा है मुझे पूरी बॉडी में, मुझे देखिए अभी ठंडी का टाइम है तो थकान हो जाती है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस समय जो है ब्लड, आपका जो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है और इस समय प्रॉब्लम आ सकती है। इसको क्योर करने के लिए देखिए अभी सर्दियों का समय है, आप तो 8-10 चुकंदर महीने का हुए तो फरवरी में करवाया था, सूप टाइम लीजिए। हो गया। हाँ जी, फरवरी में करवाया था वो, तो अभी 8-10 महीना हो गया उसको तो। हाँ तो आपको वही है ना, खून की कमी देखिए इतनी जल्दी से थोड़ी बढ़ती है, सही होती है। हाँ आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अपने आप को डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी आपको, डाइट आप अच्छी करेंगे जिसमें मैं गाइडेंस आपके साथ चलूंगी। आप फिलहाल के लिए जो है आप चुकंदर का जूस, गाजर का दूध जूस, इन सबको कंबाइन करके थोड़ा उबालेंगे, उसको छान करके पिएंगे, छान करके पिएंगे, उसके सीड्स नहीं आने चाहिए। टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको मना नहीं है तो जी उसको मैम, आपने एक्चुअली क्या छानना है, जरूर है और अभी पीना। मुझे 2 महीने पहले मुझे फीवर भी हो गया था, तो मुझे उसमें रिपोर्ट्स में आया था खून की कमी आई थी, और थोड़ा सा ब्लड में हल्का सा इन्फेक्शन था ना, थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने मुझे, यूनानी डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने मुझे चुकंदर के लिए मना किया था और ठंडी चीजों के अच्छा, लिए मना किया था, अनार के लिए हाँ, मना किया था। ओके। तो इसलिए देखिए फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन तो सबसे ज्यादा चुकंदर से होती है, लेकिन अगर आपको मना किया उन्होंने किस कारण से, ब्लड फॉर्मेट करना हो, किसी को भी एचबी बढ़ाना है, जिसका भी एचबी लो है, एनर्जी कम है, तो आप चुकंदर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन इन दैट केस आपको किस वजह से मना किया है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। आप जब पर्सनली या वैसे आप कोर्स करेंगे तब मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, आपका सारा डिटेल पता करने के बाद तो आपको मैं बताऊंगी कि उसमें आप क्या, उसकी जगह क्या ले सकते हैं। और नहीं, साथ वो में जब फीवर एक्यूप्रेशर। था ना, फीवर में मना किया था, मुझे थोड़ा फीवर ज्यादा हो रहा था और वो लॉन्ग टाइम रहा, थोड़ा 20-25 दिन रहा ना, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इन्फेक्शन का थोड़ा था आपको ब्लड में, और खून भी थोड़ा कम है बॉडी में, इसलिए उन्होंने शायद मना करा होगा। बाकी मैं, मुझे उसके बाद बुखार नहीं आया, मैं 3 महीने से फिर से बुखार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है क्या मैं अब खा सकती हूँ? अब डॉक्टर बिल्कुल ने खा थोड़ा बहुत, सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, मैंने आपको कहा जूस सूप बना के पीजिए, गरम चीज मैं आप लीजिए, वजह से गरम। सुबह सुबह हमेशा फ्रूट्स तो लेती हूँ। हाँ, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, और दूसरा आप अगर आपको पीना है तो आप गरम करके, यानी गरम तासीर में पीजिए, आप उसको उबालिए और उबालने के बाद छान के पीजिए। जी जी, जो सिट्रिक फूड आपने बताया, तो वो थोड़ा सा मुझे उनमें थोड़ा दिक्कत आती है, जैसे मैं ऑरेंज या नींबू पानी कुछ ऐसा ले लेती हूँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है मेरी बॉडी में, लगता है मुझे अच्छा अच्छा फील नहीं होता, तो मैं और आपको वही ठंड बता ज्यादा रही लग हूँ, जाती है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि देखिए यहाँ बेसिक कोर्स के अंदर आप सबको मैं बताऊं कि आप बेसिक कोर्स में, आप अभी आपने जैसे मुझे सिम्टम बताया, मैं आपको ऑर्गन के साथ आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, लेकिन एडवांस के अंदर आप खुद जान जाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये आप फेस कर रहे हो। आपको एक चार्ट दिया जाएगा जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगी, और उस समझा करके आप अपने आप को रिलेट कर लेंगे उस चीज से कि हाँ ये वाली दिक्कत तो मेरी है और मैं इसको फेस कर रही हूँ, तो यहाँ ट्रीटमेंट मैम ने बताया आपको वही करना है ट्रीटमेंट। आप उसी के अंदर अपने आप को देखेंगे कि आपको कितना फर्क पड़ गया। तो जैसे जो मिक्स करते हैं ये चीजों को आपस में, फूड को, कोई भी फूड है, जूस है, कुछ भी है, तो ये बताया जाता है कि ज्यादातर मिक्स करना नहीं होता है, उनको सिंगल रूप में ज्यादा लेना होता है, ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ, देखिए जो पैक्ड फूड्स आते हैं ना, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, आपको वो अवॉइड करने हैं। घर पे भी आप बहुत सारे कंबाइन जो कर देते हैं उसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये है कि उसको कंबाइन हम आपके हिसाब से ही फिर बना के बताएंगे ना, जैसे आपने किस चीज को, किस चीज के लिए आपको किस दिक्कत का है, आपको खून बनाना है ज्यादा, तो हम उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगी कि आप ये वाला ट्रीटमेंट लीजिए और ये वाली डाइट लीजिए साथ में। चलिए मैम, बॉडी थैंक यू वेरी वेट मच। गेन नहीं हो बाकी रहा मेरा, बाकी मतलब थोड़ा बॉडी क्लास में बिल्ड। डिस्कस कर लेंगे मैम, जी बहुत जी, लंबी ओके बात हो ओके। जाती हाँ है। जी, हाँ अभी जी। काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार फीस प्लान पूछ रहे हैं कई लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम आपको? मैम स्क्रीन दिख रही है आपको?
हाँ जी, मुझे दिख रही है। मेरे को हाँ बता रहे हैं सर? सबको दिख रही है, हाँ सबको मतलब दिख रही है हाँ ना। जी, हाँ जी। देखिए ये हमारा कोर्स बेसिक एडवांस 2 बार में होगा और बेसिक की फीस हमने रखी है 991। 3 दिन का हमारा ये प्रोग्राम होगा और टोटल लाइव क्लासेज होंगी। एडवांस हमारा जो उसके बाद होगा, बीच में हम गैप रखेंगे, हफ्ते 10 दिन का गैप होगा, उसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा 3322 का होगा। लाइव क्लासेस प्लस वीडियोस भी दी जाएंगे स्पेशली, क्योंकि लाइव क्लासेस करने के बाद पर्सनली लोग पूछते हैं कि वीडियो बना के दीजिए, वो ऑलरेडी आपको मिलेंगी कि कैसे कैसे किस एक किस सेकेंड सर, मैं अभी हाँ जी। किस किस पार्ट पे आपको क्या क्या प्रेस करना है, वो सारा वीडियो पे बना के दिखाया जाएगा। अगर आप कॉम्बो लेते हैं, दोनों बेसिक एडवांस इकट्ठा करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपीज का, तो उसकी जो टोटल फीस होगी 3813। ठीक है। बेसिक का कोर्स 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और मेरा नंबर नीचे दे रखा है। जो लोग बाहर से हैं वो नंबर नोट करके मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो लोग हमारे ग्रुप में हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये सारा जो पूरा डिटेल हमारा वो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, और जो जो भी वीडियो है आज की वो आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जिसके जो क्वेश्चन है दोबारा एक बार फिर कर लीजिए। लेकिन अगर कोर्स करके आप अपने आप को कहते हैं ना क्योर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के खर्चे बहुत लगाने पड़ जाते हैं हमको। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप होप तो आपने नोट कर लिया होगा। और अतुल कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी मेरे पहले 2 क्वेश्चन है सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम ये भी कोर्स कर रहे हैं, रेकी भी कर रहे हैं और साथ में भी आपने क्रिस्टल हीलिंग का भी डाला है। जी जी जी। तो तीनों का पर्पस तो बॉडी हीलिंग ही है, तो इसमें से कौन सा कोर्स किया जाए, या तीनों किए जाए, या कैसे किया नहीं जाए? सर, आपको देखिए अभी क्या होता है कि जब हमारे आप जब ग्रैंड मास्टर से मिलेंगे ना, या मुझसे भी, या मैं भी 6 चीजें जानता हूँ। ऐसे हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, सब चीज जानते हैं। हमें लोगों की प्रॉब्लम क्योर करनी है, कुछ चीजें किसी चीज से नहीं हो सकती, तो हमें साइड बाय साइड कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ये एक साइंस है। एक्यूप्रेशर एक साइंस है, डॉक्टर भी एक साइंस है, ठीक है, हीलर भी एक साइंस है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे भी पहले पीछे क्वेश्चन आया था कि हम तो यार वो कर रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम साथ में कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं, जैसे हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, आप डाइट कम खाओ, डाइट बढ़िया रखो, कम से कम खाना खाओ, दूध मत पियो, ठीक है ना। अब दूध मत पियो, ये हीलिंग का पार्ट तो नहीं है, रेकी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक एक परहेज है। तो ये चीजें 2-3 मोडेलिटी अगर आप हमें आती हैं तो हम उसको बहुत अच्छी तरह क्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं निमोलॉजिस्ट हूँ, मैं निमोलॉजिस्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। कुछ चीजें हमें रेकी से नहीं होती है तो हम उसका निमोलॉजी चार्ट भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है। निमोलॉजी से कुछ चीज फंसती है तो हम एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं। तो अगर आपको 2-3 मॉडलिटीज आती हैं तो बहुत अच्छी तरह आप अपनी और अपने क्लाइंट की ठीक है देखभाल कर सकते हो। हीलिंग के अंदर भी लामा फेरा होती है, बहुत बड़ी साइंस है जो तिब्बत में सिखाई जाती है। आप लोग इंडिया में बहुत अच्छे लोग सीख रहे हैं, रेकी भी सीख रहे हैं, और भी हीलिंग्स होती हैं। तो जितना नॉलेज ले लोगे उससे क्या होगा कि आपका कहीं ब्लॉकेज नहीं आएगी। आप कोई भी चीज प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसको किसी न किसी तरीके से उसको क्योर कर लोगे, बस ये चीज होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, एकदम 2-3 कोर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे कंफ्यूजन पार्ट कितना क्रिएट होगा? क्योंकि अभी परसों से हम लोग क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं जो 4-5 दिन चलेगा, फिर आप 19 से ये कोर्स कह रहे हैं, ये दिन होते खत्म होते ही फिर हमारा रेकी शुरू हो जाएगा, जी जी फिर जी। रेकी चलेगा, फिर उसके बाद ये कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा। सर देखिए, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई 100-200 लोग नहीं है, मेरे पास 20,000 लोग हैं। अब 20,000 लोगों में से कोई 100 लोग एक कोर्स करते हैं, 150 लोग एक कोर्स करते हैं, 50 लोग अलग कोर्स करते हैं। अगर आपको लगता है आप टाइम निकाल सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉक हो गए हो तो। क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको इसीलिए जो है आप बेसिक करेंगे तो ये 3 दिन की क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो एडवांस के लिए आपको जो वीडियोस मिलेंगे आप उससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। व्हाट्सएप पे अगर आप एडवांस जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। तो इसीलिए वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को हमेशा याद रहे, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग्स खोल खोल के नहीं देख सकते हैं। वीडियोस आपके पास होंगी तो आप कभी भी उसको ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी मैडम मेरा बात, बात हमारा क्वेश्चन, हमारा एक मिनट, हमारा जो क्रिस्टल का कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये स्टार्ट होगा। 3 दिन का ही, ज्यादा लंबा नहीं है। और इसके खत्म होने के बाद फिर हमारी रेकी शुरू होगी। तो अगर आप देखते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सीखने के बाद ये कोर्स लगभग 5-6 महीने से पहले नहीं आता दोबारा से ना। अभी भी हम 6 महीने बाद लेकर आए हैं इसको। और तो अगर आपको लगता है कि आप तीनों चीजें करके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। टाइमिंग अलग हो, क्योंकि मेरा मैं
खुद होगा। आप दोनों से क्वेश्चन है, ये कोर्स करने के बाद हम कितने परफेक्शनिस्ट हो जाती हैं, उसको परफेक्शनिस्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जी बताइए मैम। सर बेसिक के अंदर आप इतना समझ लीजिए कि आप जो है अपने आप को हील कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ कितना है। इसको आपने बेसिक लेवल पे जितना हम नॉलेज दे सकते हैं कि आपने अपने घर की रखी हुई चीजों को आपने किस तरह से इस्तेमाल किया, और एक छोटी सी किट आप लेंगे, उसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिसमें आपको बॉल्स दी जाएंगी, कुछ इस तरह की रिंग्स दी जाएंगी, और जिम्मी दिया जाएगा जिसको आपको अपने हाथों के अंदर थोड़ा प्रेशर देना है और उनको हील करना है। तो ये किट इसी में ही हमें प्रोवाइड, आप ही प्रोवाइड करेंगे या हमें अलग से लेना पड़ेगा? हाँ जी, ये किट जो है बनेगी, अगर आप कहेंगे तो इसको आपको अलग से लेना पड़ेगा। व्हाट इज ये द आपको चार्ज ऑफ कोर्स दैट किट? वो राज सर बता देंगे आपको। नहीं, और मतलब इसके ये अलावा कोर्स में इंक्लूडेड है या कोर्स से एक्सक्लूडेड है? नहीं एक्सक्लूडेड है सर, ये कोर्स से एक्सक्लूडेड है, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से 250-300-400 रुपए की बनेगी। ठीक है लास्ट टाइम कितने की बनी थी मैम। मैम? अब मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, क्या ये जो थेरेपी हमारी है वेट लॉस में भी बेनिफिशियल है? बिल्कुल चाहिए बिल्कुल सर, आपको ये भी बताया जाएगा कि कई लोगों की जो वो मानना होता है कि लोग सुबह का टाइम पे खाना जो है ना स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो है फैट रिड्यूस होगा। तो मैं उन सबके लिए एक क्लियर कर दूं इस चीज को कि जो सुबह का टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, एक टाइम्स ऑर्गन हम क्लॉक पढ़ेंगे इसके अंदर, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हर ईश्वर ने यूनिवर्स से हमें एक समय दिया है कि इस टाइम पे हमें इस ऑर्गन को सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी है, इस टाइम पे कम देनी है। उसी के साथ इस समय हमें खा लेना है तो हमारे को बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जो उस टाइम पे खाएंगे उसको डाइजेशन का तो कभी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने नहीं वाले नहीं, हैं। मेरा तो क्वेश्चन ये था मैम कि क्या वेट लॉस भी वेट इससे लॉस हो? वही कह रही हूँ मैं सर, बारी से भी कई लोगों को वेट बढ़ जाता है कहते हैं। तो वो आपका अगर वहां पे अगर आप ट्रीट करेंगे और उस तरह से आप करेंगे तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपकी सारी कंडीशंस को देख करके ही स्टडी किया जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ आपको कैसे ट्रीटमेंट देना है जिससे आपका वेट लॉस हो सके। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, हाँ जी। मेरा थायराइड विच रीचेस अप टू 100 लेवल, और मेरा वेट काफी इंक्रीज हो गया ना, थायराइड की वजह से ही बढ़ा है आपका। बहुत बढ़ गया, 105 हो गया। अब तो खैर मैंने काफी अपना कंट्रोल कर रहा हूँ, बट थायराइड की मेडिसिन डेली खा रहा हूँ। तो विल इट बी क्योरेबल? तो खैर आपने बता ही दिया कि थायराइड विल बी क्योरेबल, तो वो क्या जड़ से खत्म हो जाता है या अगेन द मेडिसिन विल बी कंटिन्यू? तो देखिए, आप थायराइड का इलाज करना शुरू करेंगे मैग्नेट्स के थ्रू, जो हम एडवांस में आपको थ्योरली बताएंगे। तो उसमें उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो आप मेडिसिन ले रहे हैं जितनी आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, आप जब उसको नेक्स्ट टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर आपको खुद ही जो है उसका लेवल कम लगेगा, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कम होता लेवल तो जाएगा। आज डॉक्टर अपने ऑलरेडी आप कम ही है, मेडिसिन मेरा लेवल तो आज 3 पॉइंट समथिंग, वही रेगुलर जितना मिनिमम होना चाहिए उतनी पे ही है। बट हाँ क्या जी इस सिस्टम से क्या हम लोग उसको जड़ से खत्म भी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब आप मैग्नेट्स यूज करेंगे तो लेवल आपका नॉर्मल आ जाएगा। देखिए, नॉर्मल लेवल यानी वो बढ़ नहीं रहा कुछ टाइम से, तो इसका मतलब थायराइड आपका हार्मोन्स जो है आपके बैलेंस है, वो आपको किसी और चीज को हिट बैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको और चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको डिस्कस करेंगे, आपको जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी आप उसको थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे तो वो बैलेंस रहेगी चीज, वो आगे बढ़ेगी नहीं। बैलेंस रहने का मतलब होता है कि आपको एनर्जाइज, आपको प्रॉपर वो जितनी एनर्जी उसको देनी है उतनी वो दे रहा है। फिर वो फैट की तरफ नहीं जा रहा है, आपके फैट का इशू फिर कोई और है, फिर हम उसको पकड़ेंगे। आप को रिलेट करेंगे कि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ और है, तो फिर कुछ और क्या है उसको आप क्योर करेंगे। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन बस, सॉरी, हम जब ये चीज सीखेंगे, कोई भी आदमी अगर कोई पेन ये चीज लेके आता है उसकी कितना फास्ट मतलब हम उसका एक इलाज कर पाएंगे किसी का भी? देखिए, कुछ कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेन्स के अंदर जैसे है, तो अगर पेन में अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसे मैं बेसिक में आपको टूल्स के साथ बताऊंगी, तो उसको आप देखेंगे कि आपकी सिटिंग्स के अंदर ही कुछ ही 1 से 2 सिटिंग्स के अंदर ही आपको इतना रिलीफ मिल गया। मैंने ऑफलाइन भी किया हुआ है, तो ऑफलाइन तो मैं खुद ट्रीटमेंट करती थी, तो लोग जो मैंने आपको बताया कि जिनका फ्रोजन शोल्डर जा ही नहीं रहा था, हर बारी उनको सिकाई या कभी कुछ करना पड़ता था, तो वो थोड़े से ट्रीटमेंट से उनको इतना रिलीफ आ गया कि उन्होंने सिकाई करना बंद कर दिया। तो जो प्रॉब्लम इतनी गहरी चलती आ रही थी उनकी, काफी टाइम से वो फेस कर रहे थे, तो वो उन्होंने ऐसे ही ठीक कर ली। तो उनको लगा कि ये तो सबसे बेस्ट थेरेपी है कि हम अपने घर बैठ करके उसको रोज कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम ही तो निकालना है अपने लिए। हम दवाई खाने में या इधर उधर जाने में हम
इतना पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और अपने अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी उसका हो तो ये भी हमें मान के चलना पड़ता है। तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप कोई थेरेपी कीजिए, आप थोड़ी मेरिडियंस को ऊपर नीचे और बैलेंस कीजिए अपने शरीर की ऊर्जाओं को, तो आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी। नेक्स्ट आप थैंक यू बोल अतुल जी, सकते थैंक यू हैं। वेरी मच। श्रीनिवास कुलकर्णी जी बताइए। नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा सवाल ये था, जरूर रेकी से रिलेटेड था। सर रेकी की बात रेकी की क्लास में करेंगे ना सर, अभी तो मैडम का जो क्वेश्चन है क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो अभी गया, आप मुझे कॉल उस कर दिन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ था क्या, मुझे उस पर्सनल दिन कॉल कर लीजिए, हैंगअप। हाँ ठीक। पर्सनल कॉल कर लीजिए। थैंक यू। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर क्लास में बिजी होगा तो कॉल नहीं लेता, ठीक है। आप रात को 12 बजे भी करेंगे, मैं ले लूंगा कॉल, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। लोकेश जी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम जी, प्रणाम, बताइए। भैया एक दो चीजें पूछनी थी मुझे। एक तो ये कि एडवांस वाला जो कोर्स है वो कब तक खत्म होगा, लास्ट डेट क्या होगी उसकी? सर एडवांस की डेट अभी हम फाइनल नहीं कर सकते, बिकॉज अभी गैप देंगे बेसिक और एडवांस के बीच में थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो तो समझ आ गया मुझे, बट एक्चुअली मथुरा का हमारा विजिट स्केड्यूल्ड है ना ऑलरेडी, तो इसलिए मैं भी तो पूछ रहा मथुरा हूँ कि वो। जाऊंगा ना, आप चिंता क्यों हाँ करते हो? हाँ, तो मतलब वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा ना उसमें? कैसे हो जाएगा जब हमारे साथ काम कर रहा हूँ, हम ऐसे कोर्स करेंगे कंप्लीट हो ही नहीं सकते। मैं 3 अच्छा कोर्स इकट्ठे करवाते होते हैं हमारे लगातार, 9 बजे का बैच चलता है, एक 7:15 चलता है, और मथुरा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ना। उसका कितने हम दिन गैप का दे होगा ये एडवांस का? एडवांस लगभग लगभग मैम 7 से 8 या 8 से 10 क्लासेस लेंगी, डिपेंड करता है कि आपके जो क्लासेस लेंगी ना उसके ऊपर कितने प्रॉब्लम्स आपको आती है, कितना आप सीखते हो। कोई इसकी लिमिट नहीं है, 8 क्लासेस भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो हम मिनिमम 8 लेके चलते हैं, प्लस वीडियोज आपको मिलेंगी। और ये जो वीडियोज वीडियोस मिलेंगी। देंगे आप, हाँ जी यही क्वेश्चन था मेरा नेक्स्ट, कि ये जो वीडियोस देंगे ये मतलब स्टोर तो नहीं करने पड़ेंगे ना हमें लैपटॉप में, ये यूट्यूब पे ही होंगे ना? नहीं, आपको अपने लैपटॉप पे स्टोर कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। यूट्यूब का नहीं होगा, छोटी छोटी वीडियोज होंगे, यूट्यूब के लिए बड़े बड़े वीडियोज होते हैं, ठीक है ना। तो आपको छोटे छोटे वीडियो देंगे 2-2 मिनट के, अच्छा अच्छा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा आपको। आप लैपटॉप पे स्टोर कर लेंगे, इस पार्ट के लिए ये, इस पार्ट के लिए ये, तो आपको इजी हो जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल कितने हैं वीडियोस? ऐसे तो बहुत कुछ नहीं ज्यादा पता, है? जितने अनलिमिटेड वीडियो बनाते बनाते रहेंगे मैडम, आपका क्लासेस के बीच बीच में वीडियोस बनते रहेंगे। सर इसका जवाब मैं दे देती हूँ। जी। देखिए, आप वीडियोस जो है ये आपकी खुद की सहूलियत के लिए है। जितना वीडियो आप देखेंगे, आप समझेंगे उसको, तो आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से और आप उसको कर पाएंगे। ये वीडियोस मैं बना ही आपके लिए रही हूँ, नहीं तो ये कोर्स जो है ना, ये इतना पढ़ पढ़ के आप परेशान हो जाएंगे। इतना हमने पढ़ा है इस चीजों को, तो उसमें कितना इंसान के पास आज टाइम है, इतनी बिजी शेड्यूल में आप पढ़ेंगे। तो वीडियो जो होता है ना, वो एक इतना इजी वे बन गया है आज की डेट में कि आप उसको समझे, उसको पॉइंट्स नोट करें और आप उसको लिख इधर लें। थोड़े मसरौले। नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आप उसके बाद जब जो चीज की दिक्कत है आप वही देखेंगे बस। ठीक है मैम, ये आप बेसिक और एडवांस दोनों का पीडीएफ भी देंगे राइट? सर पीडीएफ मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम अलग लेकर आए हैं इस बार ना, कि हर चीज का एक वीडियो, हर चीज का एक वीडियो, तो इसमें आपको इसीलिए देखिए, पीडीएफ आप खुद भी बनाएंगे, आप साथ साथ रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, उसके साथ साथ आप लिखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे आप। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके ठीक है, फाइन फाइन, थैंक यू। थैंक यू लोकेश थैंक जी। यू बहुत। किरण बताइए, किरण जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि ये क्लस्ट्रोफोबिया और ये फियर, ये सब ये एक्यूप्रेशर से चला जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिक में जाएगा कि एडवांस में, वैसे कैसे लेना होगा? देखिए, ये एडवांस के अंदर तो होगा ही होगा, बेसिक के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी। ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं हमारा, तो जो ऑर्गन आपका रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, आपका वो वीक पड़ रहा है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हम एडवांस में जाते हैं कि उसकी एनर्जी जो कम हो रही है हम उसको इनहेंस करके उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, जिससे कि आपका वो जो फोबिया है, किसी भी चीज से रिलेट फियर है, ये सारी चीजें भी आपकी ठीक हो जाती हैं। जितना आप इसको सीखेंगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कई सारी चीजों को लेकर के, और इसमें कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप खुद करने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था, हमारे को बिल्कुल भी इस चीज में मुश्किल नहीं हुई है। ये अगर आप थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसमें,
आपको थोड़ा सा काम करना है कि हाँ मैम तो सब कुछ आप जो है सहूलियत कर ही रही है आपको, यानी मैंने आपको मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए मैं बना दूंगी जिसमें आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। वीडियो आपने खोलनी है, देखना है और उसको समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रियल के नाम से कौन है? सनफ्लावर जिसका बैकड्रॉप है, अनम्यूट कर सकते हैं जी। मैडम मुझे मेरा प्रश्न था कि बेसिक में क्या क्या सिखाया जाएगा, जरा प्लीज टेल मी। बेसिक पे सर देखिए आपको जो है कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे और हाथों में हम आपको रिफ्लेक्शन बताएंगे कि जो हमारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ लोकेशन है, हमारे जॉइंट्स की लोकेशन कहाँ है, हमारे जो सारी स्पाइन की लोकेशन कहाँ है, सर्वाइकल एरिया की कहाँ है, आइज की कहाँ है, नोज की कहाँ है, हमारे पूरे शरीर की जो सारी लोकेशन है आपको हाथों पे सिखाई जाएगी कि वो हाथों पे कहाँ रिफ्लेक्ट करती है और हम उसको कहाँ कहाँ ट्रीट कर सकते हैं और किस किस चीजों के लिए ट्रीट कर सकते हैं। ये बेसिक है। एडवांस के अंदर जब हम जाते हैं तो हम कुछ मैग्नेट्स को ले आते हैं और मैग्नेट से हम जो है जब करते हैं तो मैग्नेट जो है वो हमारे शरीर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। यानी अगर हमारी ऊर्जा, हमारे अंदर बहुत वीकनेस है, हमारी ऊर्जा की कमी है और हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते जाकर भी, तो उसको ऊर्जा को बढ़ाना है। और कहीं भी किसी भी वजह से कारण बहुत सारे होते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं वहां पे। मैं आपको जो वीडियो बना करके दूंगी उसको आपने पहले समझना है उस चीज को कि वो क्या सर्कल है, क्या ईश्वर ने हमें दिया है, कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारे साथ जो है जुड़ी हुई हैं, उसको समझना है। उससे फिर हम अपनी सारी एक एक चीज को हम जोड़ते चले जाएंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीजें तो आपसे जुड़ी हुई थी। कितना मतलब कितना आसान हो जाएगा आपको हर अपने आप को पढ़ना, अपने शरीर को पढ़ना, अपने आप को समझना बहुत आसान हो जाएगा इसको। तो आप खुद देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम थी और आपने झट से ये कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया अपना और आपको आराम आ गया। व्हाट्सएप पे हम आपके साथ रहेंगे और वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगी। इसके साथ साथ सारी चीजें आपको जो जहां भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कलावती जी, अनम्यूट होगा दोबारा से, अनम्यूट कीजिए जी। नमस्ते दीदी। जी हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी मैम, आ रही है। नमस्कार। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मेरे शरीर में पूरे गांठें बहुत है, ऐसी बड़ी बड़ी गांठें है ना पूरे शरीर में है। तो एक्यूप्रेशर के लिए ऐसे मैं प्रेस करूंगी तो जाएगा? देखिए ये गांठें जो होती है ना, अगर आपकी हिल रही है ना, ऊपर नीचे अगर हिल रही है तो इनको लाइपोमा कहते हैं। हाँ, ठीक है। लाइपोमा होता है, ये गिल्ट होती है, छोटे छोटे से कोलेस्ट्रॉल की वजह से या एक्सेस ऑफ फैट की वजह से बन जाती है। कभी यहाँ बन जाएगी, कभी कहीं और हो जाएगी, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है। तो ये लाइपोमा की गांठें होती है, इनका इंग्लिश नाम लाइपोमा है, जो मेडिकल नाम मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा जो है आपकी सारी वो गिल्ट है वो ऊपर नीचे घूम सकती है और ये कहीं भी बन सकती है, लेकिन ये होता है कि वो अपने आप डिसॉल्व भी हो जाती है, अपने आप हट जाएगी वहां से। जब फैट और थोड़ा सा हटेगा तो वो थोड़ा सा हट जाएगी, फिर वो कहीं और बन सकती है। लेकिन इसके लिए आप एक्यूप्रेशर जो मैं आपको बताऊंगी उससे तो आप करेंगे ही करेंगे। और जो अगर आपको और ज्यादा किसी भी वजह से जो आपका कारण है आप उसको जानेंगे और उसके साथ साथ आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फर्क लगेगा। मतलब ये गांठें जो है आपकी कम भी होंगी और साथ साथ आपको आराम भी आएगा, जिसमें आपकी और कभी धीरे धीरे बननी जो है वो बंद हो जाएगी। टोटल पूरे शरीर में है, मेरे कमर हाँ में जी, और सब तरफ है। हाँ जी। तो वो फैट, एक्सेस ऑफ फैट और कई बार वो गिल्ट के रूप में आ जाता है, लाइपोमा के रूप में आ जाता है, वो हम डिसॉल्व करना सीखेंगे। और एक्यूप्रेशर के द्वारा मैं आपको बेसिक के अंदर हम आप सीखेंगे कि आपको फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेट आपका सही से, प्रॉपर खून का दौरा सही से चले और जो फैट और कोलेस्ट्रॉल की जो कुछ चीजें बन जाती हैं, ये ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, स्टेगनेट हो जाता है ब्लड, या कई बार किस वजह से होता है, तो वो सारी चीजों को हम पकड़ेंगे और आप ट्रीटमेंट आप देंगे ना, देखेंगे तो आपको काफी फर्क लगेगा इस चीज में। ओके। अच्छा मैम, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन होने वाला है, मेरी कमर में हमेशा दर्द बहुत रहता है, तो उसका भी होगा? बिल्कुल होगा मैम। आप इस तरह से जो है, मैं अपने हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे, ग्रीसीनेस देंगे आपके हाथों के जो है ना, ये वाली पॉइंट्स और ये वाली, इसमें आपने ना ऑयल दे करके आपने अपने बैक को रगड़ना है। ठीक है।
और एक स्पेसिफिक एरिया दूंगी, जैसे आपने अपने ये हाथों से अपनी ये ग्रिप बनानी है, ऑयल थोड़ा सा लेना है और उसको अपने इस तरह से रिस्ट को रगड़ना है, ठीक है, ये रोज करना है आपने। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। इसके साथ में आपको टूल बताऊंगी और मैं वो बताऊंगी आपको घर के अंदर बेसिक के अंदर, जैसे कुछ पट्टी बनाना बताऊंगी। बेसिक कोर्स में आप आते हैं तो साथ में आपको वो आपको लगानी है, रोज आप देखेंगे उसके अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है। नहीं तो हम एडवांस के साथ आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स ही आपको मैंने बताया कि जिस जिस की चीज की आपको दिक्कत है वो आप वहां पे मैच करेंगे, अपना चार्ट आपको दूंगी, उसी के साथ आपने जो ट्रीटमेंट दी है वो आपको फॉलो करना है। तो फॉलो करने के साथ साथ आपको रिलीफ आने लग जाएगा। थैंक यू मैम। अन्नू जी आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी। मेरा बेटा है 21 साल का, उसको नेल्स में दर्द रहते हैं, नाखूनों में। उसका कितने भी साल का इलाज है? 21 साल का, 21। अच्छा, तो नेल्स में दर्द रहता है। हाँ, तो उसका भी इसमें है इलाज। नेल्स का कलर क्या है? नेल्स का पिंक है। पिंक है, बिल्कुल पिंक है। हाँ, अच्छा, तो और कोई दिक्कत? वो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको। इसी वजह से। पर वो बिल्कुल पिंक नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए उसको, हल्का जो है ना वो थोड़ा कलर दूसरा होगा उसका, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम आती है उसमें तो थोड़ा सा हल्का सा दूसरे कलर की तरफ जाता है, जैसे पर्पलिश हो गया या ब्लू, लाइट ब्लूइश कलर, हल्का हल्का। पर्पल है, थोड़ा हाँ पर्पल जी, है। हाँ, तभी मैंने आपको कहा कि वो कलर चेंज होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एस्थमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है हमारे एडवांस में है। आप कुछ ही धीरे धीरे आप लगाएंगे ना, कुछ ही टाइम में आपको इतना फर्क लगने लगेगा ना, ये बहुत जो है ना मैं कहूंगी मिराकुलस थेरेपी है। आप इसको करके देखिए एक बारी, आप खुद देखेंगे कि इसके अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, तो हम जो है ना काफी सारी चीजों को हील कर पाएंगे। एस्थमा में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और वैसे जब बेसिक भी करेंगे तो मैं आपको लंग्स का आपका बताया, तो लंग्स के अंदर आपको जो एनर्जी जनरेट करनी है, आपने दोनों हाथों को इस तरह से उसको रगड़वाना है, आपको ये इस तरह से और इस तरह, दोनों तरफ आपको एनर्जी जनरेट करनी है अपने हाथों के अंदर, इस तरह से और इस तरह से। ये लंग्स बेसिक की के अंदर वजह मैं से अभी उसको नाखूनों में होता है। पेन होता है ना, मैं वही आपको बता रही हूँ कि फॉर्मेशन जब स्टेग्नेट हो जाती है, कोई एनर्जी रुक जाती है, तो भी हम इस तरह की हमें प्रॉब्लम आती है। ये एक सिम्टम है, हम सिम्टम लेते हैं इसको। आप उसकी जीभ देखेंगे तो जीभ के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें चेंजेस दिखेंगी, वो सारा देखना पड़ेगा, डायग्नोज होगा, उसके बाद हम आपको क्लियर करके ट्रीटमेंट साथ साथ बताएंगे। एस्थमा का ट्रीटमेंट मैं आपको उसमें बता दूंगी। थैंक यू। चलिए शक्ति हाँ जी बताइए। नमस्ते राज सर, नमस्ते नमस्कार। मनीषा मैम। हाँ जी मैम मुझे ना सciatica की 4 या 5 साल हो गए लगभग। मुझे योग भी आता है, लेकिन योगासन वगैरह से मुझे रिलीफ नहीं हो रहा है। काफी कुछ घरेलू उपचार भी कर लिए, जैसे पारिजात का आपने सुना होगा, उसका काढ़ा पीने से भी, लेकिन मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। और मैम अभी ये वाले वेदर में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हिप्स के लेकर नी तक पूरा दर्द जाता है। और है ना अभी रिसेंट में लास्ट ये जो फरवरी गया पिछले साल का, उसमें मेरे पैर ना स्लिप हुए थे, गिरी नहीं थी मैं, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस मेरे ना नी में स्टिफनेस आ गई है। तो प्लीज मुझे इस पे थोड़ा सा आप परामर्श दीजिए। देखिए, शाटिका नर्व जो होती है ना, उसके लिए हाँ आप जी। सबसे पहले अपने रिस्ट को आपने इस तरह से टाइट लेना है और साथ साथ आपने यस। इसको ऐसे ऐसे एनर्जी देनी है। एनर्जी देने का मतलब है आपने थोड़ा थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपने इसको रगड़ना है, ठीक है? दोनों जी हाथों के नीचे, दोनों हाथों के नीचे, ऊपर से लेके जी पूरी स्पाइन। अब स्पाइन की लोकेशन आपको सारा बेसिक में, एडवांस में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। शाटिका के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपको मैग्नेट्स के थ्रू आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ आप जब उसको खींच करके इस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे, आप पहले मसाज करना शुरू कीजिए, ग्रेजुअली उसको 1 से 2 दिन 3 दिन हम बढ़ाते जाएंगे। आप उसको मसाज करेंगे, थोड़ा सा मसाज देने के बाद है ना हम मेथी पट्टी आपको बताएंगे, वो आपको अप्लाई करनी है। आपको कुछ ही देर के अंदर उसमें रिलीफ मिलने लग जाएगा। मैं बहुत लंबा नहीं कह रही हूँ,
कुछ ही देर के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसमें आप देखोगे कि जो इतनी प्रॉब्लम चलती आ रही थी इतने टाइम से कि वो एक नर्व कंप्रेस हो गई थी या फिर वो ऐसा हो गया था कि उसमें फ्लोर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो आपने जरा सा ट्रीटमेंट दिया और आपको बहुत आराम आ गया। अब दर्द की दवाई तो आप खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट भी आपकी किडनी पे आएगा, आपके दूसरे ऑर्गन्स पे आएगा। तो अगर आपने थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दिया तो आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो आपने फिलहाल यहाँ करना है, हाँ ठीक जी है, और आपको ऊपर से लेके नीचे तक उसको मोशन वाइज इस तरह से जो है ना अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ आपने उसको दोनों हाथों में ऑयल लगा करके मसाज करनी है। ये हो गया मसाज का सीन। उसके बाद मैं आपको मेथी पट्टी बताऊंगी। आप जब क्लास अटेंड करेंगे आपको सारा डिटेल में स्टडी करवाऊंगी मैं। बेसिक के अंदर और एडवांस के अंदर आपको कुछ खास मैग्नेट्स बता दिए जाएंगे साथ साथ में कि आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे, आपको वो बहुत ज्यादा रिलीफ करने वाला है। नहीं मैम, मैं तो ज्वाइन करूंगी आपका ये वाला कोर्स, बिल्कुल डेफिनेटली करूंगी। और आप मेरे लिए ये वाली प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गई ना, तो मैं दिल से आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी मैम, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बिल्कुल परेशान ठीक होगा, करके रखा मुझे। बिल्कुल ठीक होगा मैम, आप थैंक यू सो विश्वास मच, कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, हेलो मैम। जी मैम मेरे को अपनी मम्मी के लिए पूछना है। एक्चुअली उनको ना फियर है, मतलब वो मतलब जैसे अकेले ट्रैवल करने में या ट्रेन में ट्रैवल करने में ना उनको बहुत फियर लगता है और वो बहुत इमोशनल भी है थोड़ा बहुत। तो उसी के लिए पूछ रहे थे हम कि क्या एक्यूप्रेशर से वो चीज हो सकता है क्या? उनको पहले मतलब चक्कर आता था ना, तो उसके वजह से उनको भी कहीं पर भी जैसे क्लोज ट्रेन में जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम डर जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो वही चीज का वो पूछ रहे थे हम। क्लोज ट्रेन हो गई, क्लोज लिफ्ट में भी नहीं जाती होंगी वो, कुछ भी हाँ कहीं भी थोड़ा सा। हाँ, एक्सेलेटर में भी मतलब जैसे वो अगर वो जाते हैं एक्सेलेटर में तो उनको मतलब वो जो एक्सेलेटर जो रन करता रहता है उसको टच करते हैं ना तो बहुत झंझन करता है उनको। तो उसी के लिए मैं पूछ रहा था। देखिए ये भी जो है एक इसके लिए बहुत एक ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनी की वजह से भी कई बार ये सारी चीजें देखी गई हैं। और फियर और जो भी आपने ये कहा ना, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में जब मैं एडवांस में आपको बताने वाली हूँ उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप उन्हीं के साथ कनेक्ट कर देंगे उस चीज को कि हाँ ये सब तो उसी के अंदर था। तो जो ट्रीटमेंट उसके अंदर बताया जाएगा आप वो करेंगे, आप वो ऑटोमेटिकली देखेंगे सारे सिम्टम्स जो है ना उसमें रिलीफ आने लगे, बिल्कुल ठीक ओके हो मैम, जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा मैम एक और चीज था कि मतलब जैसे उनको जो प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? जैसे मैं तो आपको एक बिल्कुल ब्रीफ मेरे साथ बताया। कभी भी बात करें, वो व्हाट्सएप पे मैंने आपको बोला है 24/7 में अवेलेबल हो जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, आप ये कोर्स करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ गए समझिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आप लोगों ने टाइम निकाला और काफ़ी समय तक बैठे रहे। अभी भी 38 लोग हैं यहाँ पे। और जो भी क्वेश्चंस होगा अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, और बाकी आप एक बार देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं हमसे, पर्सनली भी अगर पूछना चाहें तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। जिन जिनके कैमरे ऑन है मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ, जिनके कैमरे थैंक यू ऑफ सो है उन मच, सबको धन्यवाद करता हूँ, और मनीषा मैम का बहुत स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मिलते हैं मच, जल्दी, धन्यवाद। थैंक यू।